जय श्री कृष्ण टू एवरीवन। जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच Jai Krishna, दीदी। everybody. थैंक यू सो मच सरिता दीदी। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री कृष्णा दीदी, जय श्री जी कृष्ण दिखा भैया। जय श्री कृष्णा भैया, जय श्री कृष्णा जी। आज बड़ी खुशी की बात है कि सरिता दीदी भी हमारे साथ में आ गई हैं। Nice to see you, Sarita Didi. Yeah, nice to see you all. दीदी आपकी एक दो बार क्लास लेने का तो अवश्य मुझको मिला है, लेकिन आज देखा पहली बार है आपको। किसने बताया? किरण अरोड़ा दीदी। मैंने किरण बनाया दीदी ने था। अपना आपने अपना वीडियो नहीं ऑन करा? हाँ दीदी अच्छा कर हो लिया। गया दीदी। ओह, जय श्री कृष्ण। ओके। ये होस्ट भैया बिना सूरत के कैसे दिख रहे हैं? हाँ, L4 आज दिख तो रहा ऑन होगा। करिए। कहाँ है? L4 दिख रहा भैया होगा। आज तो अपनी वीडियो ऑन नहीं कीजिए। नहीं, आज तो रूल है, आपको अपना हाँ। चेहरा दिखाना होगा, आपको रूल के अगेंस्ट नहीं जा सकते आप। पर्दे से बाहर आना होगा। ये गीता परिवार का रूल, आप उसको फॉलो करना ही पड़ेगा आपको भैया। That means now I have to come out of the box. हाँ, Yes. यस। जय श्री कृष्ण टू एवरीवन। जय श्री जय श्री कृष्णा। एवरीबॉडी। नहीं तो आपको हम आवाज से ही पहचानते हैं हर बार। अच्छा अच्छा। हाँ दीदी, वो टीए का काम ही ऐसा होता है ना कि he has to be at the background। जी भैया। देते तो आप दोनों की अनुमति हो तो मीटिंग स्टार्ट की जाए। भैया प्रार्थना स्टार्ट करूं? हाँ दीदी प्लीज। Okay. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नाउ वी विल हैव अवर दीप प्रज्वलन दीदी। वन सेकंड। मॉम्स एंड वो है, कैन यू सी इट? यस। यस। यस यस। निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरितैव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृतां कलहं सकृतावासां वरदां शारदां नुमः वरदां शारदां नुमः। Wow, beautiful temple you have, Nimisha बहुत ji. सुंदर। चित्रा दी हैज नॉट येट कम। चित्रा जीसी दीदी इज भैया आ नॉट गए। हियर ना? कुलदीप भैया आए हैं। वेलकम कुलदीप भैया। जय श्री कृष्ण आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। Yes, also how are you feeling in USA? गुड भैया। You must have enjoyed with your family now. Will be better now with your family. Yes, with my Okay. family. Oh yes, I know it because you have written on the trial that you are going to have spend days with your family. I have written what?
You have written in the trio on that day that you are going to meet your family members with your son. Yes, yes, भैया. Oh, Didi Thank is you. enjoying a lot, and But this the way is you were teaching in the class and with the choice with the मतलब आप लोग जैसे बोलते थे ना क्लास में, जब भी मैं सुनता था बड़ा अच्छा लग रहा था. I was enjoying it. I was also at sometimes I used to get my Gita book with me to study with what you are teaching. What a marvelous days. Thanks for you have come to the Anand Utsav today. हाँ, आनंद उत्सव पे तो आना ही था ना. It's a nice time to meet everyone and नारायण जी ने के लिए आपके लिए स्पेशली रिक्वेस्ट किया था. किस चीज के लिए? आपका आनंद उत्सव के लिए आने के लिए बुलाने के लिए. हाँ हाँ, अच्छा, तभी आपने मुझे ग्रुप में दोबारा ऐड किया. एक सेकंड. ठीक है, बहुत बढ़िया भैया. थैंक यू. वो दीदी बाय मिस्टेक निकल गया होगा. ओके, ठीक है, चलो शुरू करें. चित्रा दीदी हैज नॉट येट कम. तो किसी और को लगा दो ना आगे. हाँ. चित्रा दीदी से बाद में करा तो लो. अपर्णा दीदी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपर्णा दीदी इज देयर. अपर्णा दीदी. हाँ जी भैया. यस. एक्चुअली फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसे किसी के सामने कोई भजन गा रही हूँ, सो आई डोंट नो कैसा रहेगा. अरे नहीं दीदी. नहीं, आपको तो हम 2 चांस देंगे अगर इसे अच्छा किया तो. ठीक है. हमारा यूजुअल प्रैक्टिस. ये कृष्ण जी का ही भजन है. ब्रज में ऐसा मच गया शोर. ओके. ब्रज में ऐसा मच गया शोर, चले कन्हैया जमुना की ओर, रास रचाने चले नंद किशोर, धूम मचाने चले माखन चोर, मुरली धुन बहने लगी, डम डम डोल भी बजने लगा, मुरली धुन बहने लगी, डम डम डोल भी बजने लगा, श्याम को देख सब रह गए दंग, चढ़ गया उन पे मोहन का रंग, कानाए गोपियने, कानाए गोपी अनेक, किसके संग वो रचाएंगे रास, शाम की ये लीला तो देख, शाम की ये लीला तो देख, वो है खड़े हर गोपी के पास, ब्रज में ऐसा मच गया शोर, चले कन्हैया जमुना की ओर, रास रचाने चले नंद किशोर, धूम मचाने चले माखन चोर, डम 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 बाजा रे ढोल, छम 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 पायल की बोल, डम 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 बाजा रे ढोल, छम 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 पायल की बोल, तथैया तथैया नाचे सभी, तथैया तथैया नाचे सभी, हरि 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 गाए सभी, हरि 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 गाए सभी, ब्रज में ऐसा मच गया शोर, चले कन्हैया जमुना की ओर, रास रचाने चले नंद किशोर, धूम मचाने चले माखन चोर. जय श्री कृष्ण. दीदी यू आर Lovely. वरीड, लेकिन आप तो कितना अच्छा गाती हैं. भाई फर्स्ट टाइम आया ऐसे इतने लोगों के सामने. आवाज बहुत सुंदर है दीदी आपकी. बहुत अच्छी बहुत आवाज है. बढ़िया. थैंक यू. यही अगर आप आ रिकॉर्डिंग जाइए. स्टूडियो में गए तो बहुत सारे बॉलीवुड सिंगर्स को फेल कर देंगे. नहीं. वो उसको बता रहा हूँ आप दीदी. इंडियन आइडल में. They use auto tune and you are without any sophisticated instrument. हाँ, बिल्कुल कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है पीछे. बहुत सुंदर गाया. बहुत बढ़िया. थैंक यू. Now we have our chief अभी तो guest आप पढ़ now. के गा रहे थे ना. नेक्स्ट टाइम तो याद करके गाइएगा. दीदी वन सेक. हमारी चीफ गेस्ट आ चुकी हैं दीदी.
हाँ विजयताई आ चुकी हैं। हाँ जी, जय श्री कृष्ण विजयताई। अभी उन्होंने वीडियो नहीं ऑन किया। विजयताई आप आवाज सुन रही हैं? शायद अभी उधर कुछ नेट इशू है, तो शैल वी कंटिन्यू दीदी? हाँ जी कैरी ऑन। जीनल दीदी इज देयर? भैया जब वीडियो ऑन कर लेना ताई, तो आप ना उनको स्पॉटलाइट कर दीजिएगा, क्यों नहीं तो जिसकी वीडियो ऑन या कहीं शोर होता है ना, तो उनकी हटके वो कर किसी दूंगा और की दीदी, वीडियो, हाँ वो उनको कर कर दूंगा। दीजिएगा। एक्चुअली जीनल दीदी, जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ यू। जय श्री कृष्ण सरिता दीदी। जय श्री कृष्ण। तो बस मेरा एक सूरदास जी की पद है इनका 6 लाइन का, वो मैं गा रही हूँ। वो एक्चुअली ब्रज भाषा में है, उसका मैं थोड़ा बाद में थोड़ा कन्वर्ट करके समझा दूंगी ब्रज भाषा में। go ahead. पक्का आता तो नहीं, इसलिए मैं देख के गाती हूँ। अच्छा। तजो मन हरि विमुखन को संग। राग बहुत टफ है, वो बहुत ही टफ राग है, मैं राग में नहीं जा रही, ऐसे ही गा रही हूँ। तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजती है, परत भजन में भंग। जैसे संग से हमें कुमति उपजती है, जैसे संग से हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है, ऐसे संग को हमें त्याग करना चाहिए। तजो मन हरि विमुखन को संग, जो हरि के पास जाने से हमें रोकता है, कोई भी हो, कोई भी हमारी निंदा वाला स्वभाव, कोई भी कुछ भी, उसको हमें त्यागना चाहिए। ऐसा कर, कुछ बहुत कुछ है त्यागने के लिए। ऐसा कहा होत पय पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। सर्प को हम कितना ही दूध का पान करा ले, लेकिन वो अपनी जीभ से विष का त्याग करना नहीं छोड़ता। ऐसे हमें कुछ कुमति वालों को जैसे 3 बार 4 बार हमें समझाना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं समझ रहा है तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। वैसे वैसे सांप को हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो कितना भी दूध पिलाए अच्छे से नहीं हो सकता, वो विष त्यागना नहीं छोड़ेगा, विष उगलना नहीं छोड़ेगा। काग ही कहा कपूर चुगाए, स्वान नहवाए गंग। काग को कितना भी कपूर खिला दो, स्वान को गंगा नहला दो। काग को कपूर खिलाने से वो सफेद नहीं होगा, स्वान को गंगा नहाने से वो गंदगी में बैठना छोड़ेगा नहीं। वैसे ही तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजती है, परत भजन में भंग। खर को कहा अरगजा लेपन। खर यानी कि गधे की बात हो रही है, उसको अभी हम कुछ भी चंदन का लेप लगा लेंगे, कुछ भी करा लेंगे, लेकिन वो उसका महत्व नहीं ही समझेगा, वो मिट्टी में बैठना छोड़ेगा ही नहीं। ऐसे ही मरकट भूषण अंग, गज को कहा सरित अनहवाए, बहुरी धरे वह डंग। जैसे कि मरकट यानी कि बंदर, बंदर को कितने ही महंगे आभूषण लाके दे दे, वह तोड़ ही देगा। हाथी को अगर हाथी द्वारा नदी में स्नान करने के बाद भी वह रेत खुद पर छिड़कता है, वैसे ही हमें सोच समझ के ऐसी कुमति वालों से हमें दूर रहना चाहिए। ये सूरदास जी का बहुत ही टफ पद है। पाहन पतित बान नहीं बेदत, रीतो करत निशंग। सूरदास कारी कमरी पे चढ़ता न दूजोर। आप किसी भी चट्टान पर पूरे तरकश से, जैसे कि किसी भी चट्टान पर हम तीर चला दे, चट्टान पर तीर चलाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही कुमति वालों को हम कितना भी समझाए, कुछ भी करे, लेकिन उसके ऊपर अगर प्रभाव पड़ना है तो थोड़ा बहुत पड़ना शुरू हो जाएगा, नहीं पड़ना है तो पत्थर की तरह वो लेयर बन के खड़ा ही रहेगा। सो आप उसे छोड़ दो। सूरदास जी कहते हैं कि एक काले कंबल पे दूसरा रंग नहीं चढ़ता, वैसे ही अर्थात जैसे कि जीव ने ठान ही लिया है कि उसे कुसंग करना ही है, तो उसे कोई बदल नहीं सकता। इसीलिए ऐसे विषयी लोगों का संग त्यागना ही उचित है। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।
now we have Vijaya Tai with us, and जिनका मैं रोज हनुमान चालीसा बोला हुआ गाया हुआ रोज सुन करके मेरी दिनचर्या शुरू होती है, तो आज साक्षात दर्शन करने को मिल रहा है। इससे बड़ी और मेरे लिए और क्या खुशी की बात हो सकती है। वेलकम विजया ताई। प्रणाम दीदी। धन्यवाद जय श्री धन्यवाद कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ताई आपको कोटिशः प्रणाम। हम सच में भाग्यशाली हैं कि आज जो है, मैं तो इस कक्षा की ट्रेनर भी नहीं हूँ दीदी, कुछ समय से ही मैं इस कक्षा को ले रही हूँ, पर मैं अपने आप को भाग्यशाली सोच रही हूँ कि आज कम से कम इस आनंदोत्सव में आपके मुझे दर्शन हो रहे हैं। बहुत बहुत मुझे भी प्रणाम बहुत आपको। अच्छा लगा, इतने समय बाद मैं आपको देख रही हूँ, बहुत समय हो गया देखे हुए। सही बहुत में अच्छा दीदी, लगा। लास्ट शिविर था, इस बार हम शिविर में जा नहीं हाँ पाए। आप तो गए होंगे जी, दीदी। हाँ हाँ मैं तो थी। हाँ वही ना, आपने आपको सुना उसमें प्रवचन सुना होगा कुछ कुछ आपने उसमें। हाँ देखा तो, लेकिन हम नहीं इस बार जा पाए। विजया ताई हमारे साथ हैं आज, और विजया ताई को कौन नहीं जानता। अभी जैसा कि भैया ने बताया, हनुमान चालीसा तो जो भी सुन रहे हैं, जब से चल रहा है ये प्रक्रम तो दीदी का ही चल रहा है। दूसरा, दीदी ने क्लासिकल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वोकल में आर्टिस्ट हैं, देहरादून बेस्ड हैं दीदी, और अपना एक यूट्यूब चैनल भी है दीदी का, वागेश्वर साधना करके, उसमें आप बहुत सारे स्तोत्रम, हनुमान चालीसा, बहुत कुछ सुन सकते हैं। और परम पूजनीय गोविंद देव गिरी जी महाराज जी से विशेष अनुग्रह प्राप्त है। उन्हीं की प्रेरणा से दीदी गीता परिवार में भी बहुत सेवाएं दे रहे हैं, ट्रेनर का सिलेक्शन, उनकी ट्रेनिंग इत्यादि इत्यादि। तो दीदी हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप कुछ हम सबको कुछ बताकर हमें अनुग्रहित करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। किरण दीदी ने जैसे कहा कि मैं कुछ मार्गदर्शन या ऐसे कुछ करूं, और मेरी तो इतनी कोई पात्रता नहीं है। और आप सब लोग तो अब L4 कंप्लीट हो गया ना आप लोगों का। जी दीदी। तो L4 तक तो हम पता नहीं कितने विवेचन सुने होंगे, क्या 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 ज्ञान प्राप्त किया होगा, बहुत सारा कुछ सुना होगा। कुछ लोग हो सकता है यहाँ दूसरी तीसरी बार भी आए होंगे। जैसा कि हम लोग हमेशा ही कहते हैं कि एक बार लेवल 4 तक जाकर पूरा नहीं हो पाता है। पहली बार में तो हम उसको थोड़ा सा समझने के मतलब पढ़ने के लायक होते हैं। जब भी हम एक बार L1 2 3 4 करेंगे, तो या तो किसी ने पहले से पढ़ा हो, तब तो उनको एक बार में समझ में आ जाता है। लेकिन यह विषय इतना गहन है, क्योंकि हम बार 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 जब हमें कोई चीज बताई जाती है तब वो हमें समझ में आती है। कई बार जैसे कहा जाता है कि भगवत गीता जीवन की सफलता का शास्त्र है, वाकई है। इतनी सारी चीजें उसमें हैं कि शरीर के लिए कर्म है, और मन के लिए भक्ति है, और बुद्धि के लिए ज्ञान है, और सारे यहाँ योग, सभी योग यहाँ मिलते हैं। इतने सारे योग, जिन्होंने पहली बार पढ़ा होगा उनको सच में लगा होगा कि ये हर बार पुष्पिका में ये योग क्यों आता है। तो ये जो हर अध्याय उस विशिष्ट योग के लिए है, उस विशिष्ट विषय के लिए है कि आत्म संयम योग जब हमने पढ़ा तो तब हमें थोड़ा बहुत समझ में आता है कि हमें कैसे बैठना चाहिए, किस तरह अपना योगासन वगैरह करना चाहिए, मन में क्या सोच होनी चाहिए। इस तरह बहुत सारी चीजें आप लोगों ने तो सुनी होंगी, विवेचन में आगे भी सुनते ही रहेंगे, जो कि बहुत अच्छे होते हैं विवेचन। 18वें अध्याय में इसीलिए बाद में भगवान कहते हैं कि चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। ये सब कुछ तो ठीक है, इतना सारा तो मैंने बता दिया, लेकिन जितने भी कर्म हैं उनको मन से मुझे ही अर्पण कर। अंत में क्या है, वही है
क्योंकि हम सबको पता है कि सबके अंदर वही परमात्मा है, लेकिन फिर भी हम इतना अपने व्यवहार में कटुता या मधुरता में बहुत बहुत ज्यादा फर्क करते हैं ना। हम उस समय ये सोचते ही नहीं है कि जो परमात्मा हमारे अंदर है वही सामने वाले के भीतर भी है। इसलिए भगवान बार बार यही चीज कह रहे हैं कि सारे कर्मों को मन से मुझे ही अर्पण करो और समबुद्धि। समबुद्धि, हालांकि ये कहना बड़ा आसान होता है, उसको प्रैक्टिकली करना बहुत कठिन होता है कि समबुद्धि से, समबुद्धि का अवलंबन करके मेरे ही परायण रहो और निरंतर मुझे ही अपने चित्त में रखो। जबकि वो चित्त में है ही हमारे, लेकिन फिर भी वो बार बार हमें याद दिलाते रहते हैं। और उसका अगला श्लोक भी वही है, मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। मत चित्त मतलब मुझे अपने चित्त में जब रखोगे तो सर्व दुर्गाणी, सारे कष्टों का हरण हो जाएगा और प्रसन्नता मिलेगी। इस प्रकार हर जगह यही हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में लाने के लिए हमें बहुत समय लग जाता है। जो शुरू से हमें बताया जाता है ना कि नहीं नहीं, अध्यात्म वाली बातें तो बुढ़ापे में होनी चाहिए, जबकि बिल्कुल ये गलत बात है। शुरू से ही हम उस मार्ग पर चलेंगे तभी उसको कुछ समझ पाएंगे, उसका कुछ अनुसरण कर पाएंगे कि जो हमें बताया जा रहा है कि 50-60 साल के बाद यदि हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसको समझने में उतना ही समय लगेगा, और यदि बचपन से समझेंगे तो वो हमारे जीवन में हम उसका उपयोग कर सकेंगे। और बाकी तो आप लोग, अब L4 पूर्ण हो गया है तो क्या कहूँ, जिनका पहली बारी हुआ है उनसे तो मैं अवश्य कहूंगी कि आप कम से कम अभी 5 बार, 18 बार नहीं तो कम से कम 5 बार तो L4 पूर्ण कीजिए दोबारा से, जिससे कि गीताव्रती जल्दी से जल्दी हो सके और यहाँ कुछ सेवा भी दे सके, गीता सेवी बन सके। क्योंकि जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार हम कर रहे हैं। किसी की क्षमता ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। उस क्षमता के अनुसार जो भी हम अर्जित कर रहे हैं उसको हमें तुरंत बांटना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज है जो अपने पास रखकर उसका कोई फायदा नहीं है। उसको जब तक हम बांटेंगे नहीं तब तक वो बढ़ेगा नहीं। अपने ही पास यदि हम कोई ज्ञान रख लेते हैं तो उसका कोई कोई उपयोग नहीं है उस ज्ञान का। तो जो भी हम अर्जित कर रहे हैं यहाँ पर उसको हमें बांटना चाहिए। आप जिस भी सेवा में जाना चाहें, जो भी कर, लेकिन कुछ ना कुछ गीता सेवा अवश्य होनी चाहिए। तो ये अनुरोध मैं सभी से करना चाहूंगी कि कोई ना कोई 1-2 सेवाएं अवश्य लें और अच्छे गीता सेवी बने। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने लेवल 4 पूर्ण कर लिए हैं, और जिन्होंने अभी तक परीक्षाएं नहीं दी हैं वो परीक्षा भी देने के लिए अपना पूरी तैयारी करें। हमारी जैसे आपके यहाँ कोर ट्रेनर किरण दीदी बैठी हुई हैं, वो तो जानती हैं कि वो गीताव्रती है ना आप किरण दीदी? नहीं दीदी, मैं 12 अध्याय तक तो राजेश जी हैं गीता में। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा अब तक हो गया होगा नहीं, गीताव्रती। मेरा नहीं हुआ अभी, मेरे बहुत 1-2 समय हो अध्याय। गया है। अरे अवश्य जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। तो हमारी भैया हो को गए क्या? हमारी को ट्रेनर सरिता दीदी भी हाँ, हैं, सरिता भैया सिद्धि। भैया तो पहले से ही, जी भैया हाँ को हाँ तो पिछले उसमें ही थे ना, शिविर में जब हाँ हाँ तब हाँ हाँ, तभी तभी थे वो तो तो। मुझे लगा हाँ दोनों का हाँ, हो गया नहीं होगा। नहीं, सिर्फ राजेश जी का हुआ। अच्छा, नहीं नहीं, तो आप भी कीजिए। और इस समूह में जितने लोग जुड़े हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी गीताव्रती बने और साथ ही साथ गीता सेवी भी बने। हमारे, क्योंकि जो भी जितनी भी कक्षाएं चलती हैं उसमें जो लोग कोर ट्रेनर तो आपको रोज दिखती हैं, लेकिन उसके अलावा जो जीसी या टेक्निकल असिस्टेंट होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। केवल एक कोर ट्रेनर आ जाए तो कक्षा अच्छी तरह संचालित नहीं हो सकती है। उसको संचालित करने के लिए जीसी और ट्रेनर
टेक्निकल असिस्टेंट की आवश्यकता बिल्कुल होती है। तो उन दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मेरे ख्याल से कोर ट्रेनर सरिता दीदी हैं शायद ना, किरण दीदी कुछ समय के लिए आई थी। जी दीदी, अच्छा। मैं अभी 1 महीने से क्लास, दीदी अमेरिका ओके ओके चले ओके। गए अपने शायद बेटे जी के जी पास या बिटिया के पास। तो मुझको, मैंने ग्रुप पे देखा तो मुझे लगा चलो भगवान शायद बुला रहे हैं सेवा के लिए, नहीं तो मैं नहीं उस समय नहीं, फ्री बहुत थी अच्छी तो बात, मैंने उसको कर लिया। बहुत अच्छी। तो आपको अपने ही समूह में दिख गया कि किस तरह गीता सेवा हो रही है, कि यदि कोई कोर ट्रेनर छुट्टी पे जा रहे हैं तो उनकी जगह तुरंत किसी ने आके पूरा संभाल लिया और आपका पूर्ण हो गया L4। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी दीदी भैया। बहुत बहुत दीदी हमारे धन्यवाद। राम भैया। दीदी हमारी को ट्रेनर सरिता धन्यवाद की दीदी कोई हैं, बात मैं नहीं, हम तो एक ही परिवार के हैं यहाँ, धन्यवाद की तो कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। और दूसरा ये कि यहाँ एंट्री है, देयर इज नो एग्जिट। बिल्कुल सही। तो एक बार जब आ गए तो एंट्री हो गई। तो अब तो L4 भले ही कंप्लीट हो गया, एक बार हो गया, L4 तो कितनी ही बार कीजिए, 1 2 3 4 चाहे जितनी बार, L1 से लेकर 4 तक, लेकिन कोई ना कोई सेवा अवश्य करें। मतलब एग्जिट नहीं है, इसका मतलब यही है कि आपको यहीं रहना है और गीता का प्रचार प्रसार या अपने जीवन में हम किस तरह उसको उतार सकते हैं, यही प्रयास करते रहना है। जी। दीदी सरिता दीदी भी हैं, मैं चाहूंगा शुभकामनाएं। वो भी 2 शब्द बोलें। कैन यू हियर मी जी दीदी? जरूर जरूर। हाँ जी, हाँ जी। जय श्री कृष्ण विजयताई। जय श्री मैं कृष्ण। आपकी बहुत बड़ी बड़ी वाली फैन हूँ। और मेरा L3 का सिलेक्शन आपने किया था। एंड एक और वंडरफुल बात, स्नेहा दीदी से हमने सीखा L1 ओह, और L2 इंग्लिश बैच में, इंग्लिश बैच में, बैच में। क्योंकि वी वो वर हर इंग्लिश फर्स्ट बैच स्टूडेंट। ही लेती है। ओह हाँ जी, अच्छा, बताऊंगी आज उसको। आज बताऊंगी उसको। हाँ दीदी वो L4 का मेरा इंटरव्यू भी आपने ही लिया था विजयताई ने। जी जी हाँ, वो तो याद है। जी। हाँ, अच्छा, मेरा L4 का विकास भैया ने लिया था अच्छा। और L3 का जी आपने लिया था। आई वाज सो ओवरवेल्ड, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था मैं बोलूं कैसे। हम लोग आपको इतना आइडलाइज करते हैं ना दीदी, और स्नेहा से सीखा तो और भी डबल कनेक्ट फील होता है कि ओ, हमने स्टार्ट भी उन्हीं से किया था। लेवल 1 में या 2 में कब किया था? 1 और 2 दोनों। स्नेहा दी ने भी अच्छा, तभी स्टार्ट दोनों। किया था। हाँ, उनका भी फर्स्ट बैच था अच्छा L1। अच्छा और अच्छा। ओ, हाँ बहुत पुरानी बात हो गई। हाँ जी, अच्छा, 21 में, फर्स्ट हाँ बैच तो 21। नहीं, तो वो फर्स्ट बैच नहीं था उसका, तो 2020 का फर्स्ट बैच था ओके, मुझे लगा कि उन्होंने भी अभी वो। स्टार्ट किया। नहीं, लाइक हो शी वाज सकता है वो सेइंग कि बीच में। पता नहीं मैं आपका L2 लूंगी या नहीं, पहले मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तब मैं लूंगी, या इस टाइप से कुछ था। वो बीच बीच में वो ब्रेक लेती रहती है ना, नहीं, तो ब्रेक अच्छा, भी इसलिए और फिर पहले वो ही होता था ना, कभी आप L1 के 2 3 बैच लोगे तब L2 में जाओगे। अब तो होता है ना कि आप L1 के बाद दे दो इंटरव्यू, अगर आप हो गए तो हो गया। पहले ये भी तो होता था ना कि आप कम से कम नहीं, उसके ब्रेक्स बहुत होते हैं, तो इसलिए अच्छा, उसको हर बार दोबारा से पूरा करना। एक बार L3 तक पहुंच गई, फिर छोड़ दिया, फिर अभी जस्ट ये अभी सेकंड बैच है इसका, तो ऐसे 2 3 बार हो गया। अच्छा, बीच में तो ब्रेक लो तो फिर L1 से स्टार्ट करना पड़ता है। नहीं नहीं, ज्यादा बीच में लंबा, कुछ ज्यादा लंबा, रूल्स चेंज, ज्यादा लंबा गैप लो। लंबा हो गया ना, हाँ, एक लंबा साल से गैप। ऊपर हो गया ना, अच्छा, तो साल जॉब के से। साथ नहीं हो पाता फिर। हम्म। और इस जी। ग्रुप में दीदी आप देखोगे, ये हम लोग कितने 15 लोग ज्वाइन किए हुए हैं, तो उनमें से कम हम्म। 8 तो गीता से भी हैं। ये ऊपर की टॉप लाइन बहुत सारे अच्छी गीता बात से है, भी अरे वाह। हाँ, अरे हैं। वाह, देवेंद्र भैया दे रहे हैं, बहुत अच्छी लाजवंती बात दीदी है। दे रही हैं, और चारू दीदी भी ट्रेनर हैं। शी इज ऑल्सो L4 ट्रेनर। हाँ तो हाँ, ये ये नाम तो सुना हुआ है। 3 तो हम ट्रेनर ही बैठे हैं। जी। और आज विमला दीदी नहीं आई है, वो भी देती हैं ना, वो भी टेक की सेवा देती हैं। बहुत अच्छा। बहुत बहुत सारे सेवी हैं हमारे इस वाले ग्रुप में। दीदी से मैंने शिव महिम स्तोत्र सीखा है। इस बार हम जी जी शिव बैठे। जी जी हाँ, तभी तो कहा कि मैंने तो ये नाम सुना हुआ है, मैं जब चेहरा देखा तो याद आ गया। जी, जय श्री कृष्ण। जी। जय श्री कृष्ण।
तो ठीक चलने है, दीजिए मैं आपका। आगे किसी का यदि मनोगत हो तो उतना एक मनोगत सुन के फिर मैं लॉग आउट करती हूँ। लक्ष्मी ठीक नारायण भैया, है। जय श्री कृष्ण। सभी जय श्री कृष्ण। गीता प्रेमियों को, सभी गीता परिवार के दिग्गज लोगों को मेरा प्रणाम, दंडवत प्रणाम। मैं एक अपना मनोगत ऐसा शेयर करना चाहता हूँ कि आप सब तो सिखाते ही है, पर जो मिस्टेक करते हैं, जो त्रुटि करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा सिखाते हैं। क्योंकि वहां आप बहुत जोर देके सिखाते हैं कि ये ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो वो जो रिपीटेशन होता है ना, तो वो कई बार बाय हार्ट हो जाता है। भली भांति बोलते हैं ना कि अचानक ऐसे ही देखता है कई बार कि ये तो बहुत डिफिकल्ट श्लोक था, कैसे बाय हार्ट हो गया। तो ये कई बार हम गीता क्लास को जब ज्वाइन करते हैं 40 मिनट का, तो मुझे लगता है वो हम एक प्रकार का रस ले रहे हैं उसमें। तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए हम सब लोगों ने, कि आप इतना इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाते हैं। और मेरा एक अच्छा अनुभव ऐसा है कि ये जो हम पहले कितने भी अध्याय पढ़ लेते थे, तो अंदर से ना एक उबासी आती थी। ऐसा लगता था अभी बस 15 श्लोक हुए कि नहीं हुए, बार बार देखते थे अभी और 20-25 है। ऐसा एक इंटरेस्ट नहीं होता था। पर अब ऐसा लगता है ना, 3-4 अध्याय तो ऐसे पढ़ लेते हैं जैसे कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, फटाफट फटाफट। अरे 11वां भी हो गया, 12वां भी हो गया, 13वां भी हो गया। तो ये इसका श्रेय आप लोगों को ही जाता है कि आपने हमारे अंदर जो है ना वो रुचि भर दी, वो इंटरेस्ट भर दिया। तो अब अंदर से भी आता है ना कि कोई बात ऐसी निकलती है तो उसमें एक कुंजी निकल जाती है, और कहीं ना कहीं उसका ये हम सुनते हैं, बार बार विवेचन सुनते हैं, तो उसका हिंदी भी हमारे अंदर, हम जो भाषा में चाहे वो भाषा का अनुवाद भी हमारे अंदर। मेरे को एक श्लोक बहुत अच्छा लगा कि बंधुरात्मात्मनस्तस्य एनात्मैवात्मनः जीता। जिसने मन इंद्रियों सहित शरीर को जीत लिया है वो अपना मित्र है। अब मैंने एक ही लाइन को याद किया तो दूसरा मुझे याद हो जाता है कि जिसने मन इंद्रियों को जीत लिया है वो मित्र है, और नहीं जीता है वो शत्रु है। तो अब ये मुझे इतना सरल ट्रिक ऐसा लगने लगा ना कि अब समझ में आने लगा, धीरे धीरे एक रुचि पैदा हो। तो मैं अपने आप में हर एक श्लोक में थोड़ा अपना मीनिंग डालता हूँ ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये इसमें प्लस भी है, इसमें माइनस भी है। इसमें किसी ऐसी उपमा दी गई है भगवान ने कि ये उपमा तो बहुत ही अच्छी उपमा है, इससे ज्यादा और अच्छी क्या उपमा हो सकती है। जैसे वो बोलते हैं कि धूमे ना अग्नि मान्य, कि जैसे धुआं है, धुएं से वो दर्पण ढका हुआ है, आग से आग है पर धुआं है ऊपर, तो ये घर ढका हुआ है। इस प्रकार की कई उपमाएं ऐसी लगती है ना, तो सही में ऐसा लगता है कि ये तो हमारा ढका हुआ ही ज्ञान रहता अगर हम गीता परिवार से नहीं जुड़ते। तो ये सारा श्रेय जो है, हम कितने भी घूम लेते जंगल में, हमको औषधि का मालूम ही नहीं पड़ता। अब यहाँ पे ऐसा मालूम पड़ा कि हर एक श्लोक में कुछ न कुछ मीनिंग है। और जब ये बाय हार्ट भी कर लेते हैं तो वो जब इधर आ जाता है ना, तो एक बार मैंने संजय भैया का सुना था, यहाँ मुंबई में आए थे। मैंने स्वामी जी के साथ में भी कई बार बहुत देर तक के बात भी करी है, उनके साथ में बैठा भी हूँ, उनसे कई बार साक्षात बातें भी की है, कुछ आशीर्वाद भी लिया है। पर ये आशीर्वाद का ही एक फलीभूत होता दिखता है कि एक इंटरेस्ट बना हुआ है आप सब लोगों से जुड़ने का। अभी तक मैंने सेवा नहीं दी, मुझे अंदर से गिल्ट फील होता है, पर अब मैं लगता है कि मुझे अभी वो वक्त आ जाएगा कि मैं अच्छे से सेवा दे पाऊँ। दीदी बस आप सभी लोगों का सुनने का मन कर रहा है, अभी सभी लोगों को भी बात करनी है। मेरा मनोगत तो बहुत बड़ा हो जाएगा और मैंने कोई तैयारी नहीं की, मैं तो ऐसे ही बात कर रहा हूँ जो आ रहा है अंदर से। बस। और मैं तो ये अपनी दीदी सरिता दीदी का एक दिन सुना था, तो मैं सोचा एक दूसरे दिन भी सुनता हूँ, तो बस फिर मैं दोबारा ही ज्वाइन हो गया पूरा। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि अब वो होता है ना कि कोई शीरा बनाते हैं तो उसमें इलायची डालना भूल जाते हैं हम, तो वैसे अभी आघात भी आने लगे हैं। तो हम पहले आघात आते ही नहीं थे, खाली जस्ट पढ़ लिया है। अब थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि सारी चीज परफेक्शन के साथ हो रही है, अपने अंदर ही अपने आप को सर्टिफिकेट देते हैं। तो ये सब आपकी ही सब कृपा है, गीता परिवार की कृपा है, आप सब लोगों का बलिदान है जो आप इतना समय निकाल के देते हैं। आपको दंडवत प्रणाम, धन्यवाद।
बहुत सुंदर। देवेंद्र कुमार गर्ग सॉरी भैया, भैया सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे 1 मिनट के लिए एक बात करनी है। हाँ प्लीज। विजया दीदी आई है तो जय श्री कृष्ण दीदी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जय श्री कृष्ण। परमात्मा का धन्यवाद कि उन्होंने हमें गीता परिवार से जोड़ा। उनकी वजह से, गीता परिवार की वजह से मेरी बच्ची अभी 10 साल की है, मेरा बेटा अभी 6 साल का है, वो दोनों गीता परिवार में जुड़े हैं। और दूसरा कि ये गीता परिवार का L4 मेरा फिनिश होने को आया। मैं स्कूल में, मेरी बेटी जिस स्कूल में पढ़ती है उस स्कूल में मैं प्रिंसिपल मैम से मिलने गई। मैंने उनको बोला कि आप अभी गीता जी का कुछ न कुछ स्कूल में थोड़ा बहुत एडिशन हुआ है तो आप थोड़ा श्लोक रिसाइटेशन या फिर उसका कुछ शुरू करो ऐसा करके। अभी उन्होंने मेरी बात तो नहीं सुनी, लेकिन कोऑर्डिनेटर से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि मैं बोल के देख लूंगी, ऐसा कुछ अभी हुआ। तो उन्होंने एक गूगल फॉर्म बाहर निकाला और बोला कि पेरेंट्स, पूरी स्कूल अकेले कुछ नहीं कर पाएगी, सो पेरेंट्स जिसके पास जो भी कुछ भी थोड़ा बहुत, बहुत सारे वो निकाले उन्होंने कि जिस पेरेंट्स के पास जो भी नॉलेज है, जैसे कि भगवत गीता का है, कोई भी है नॉलेज, तो आप आओ, हाफ एन आवर आप क्लास में शेयर करो अपना और आप बच्चों को दे सकते हैं। तो मैंने संजय भैया का वो 12वां अध्याय सुना था, छात्रों के लिए है। हाँ, तो मैंने सोचा कि मुझे तो इतना सारा नॉलेज नहीं है अभी, मैं तो ऐसा ही बोलने गई थी कि आप गीता परिवार को कनेक्ट करो स्कूल के लिए, वो लोग अच्छे से अच्छा दे रहे हैं। लेकिन अभी प्रिंसिपल से मेरी बात नहीं हुई, पता नहीं अभी कितनी बार मुझे ऐसा होगा कि करूँ मीन्स वो मैम कब मिलेंगी मुझे पता नहीं। लेकिन गीता परिवार और स्कूल को मैं मिलाने वाली थी, लेकिन अभी वो सब हो नहीं रहा है, देखती हूँ अभी क्या होता है। और वो संजय भैया का वो है ना 12वां अध्याय का छात्रों के लिए, वो बहुत बहुत मोटिवेटेड है, मेरी बेटी भी सुनती है। और मुझे लगा कि नहीं, अभी के बच्चों को उसकी काफी जरूरत है, तो स्कूल में वो जाना चाहिए। यानी अभी अगर मुझे शायद अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप आके कुछ बोलो, तो मैं वो संजय भैया वाले ही वीडियो दिखाने वाली हूँ और थोड़ा बहुत कुछ अपनी तरफ से, थोड़ा बहुत नहीं, 2-3 लाइन बोल दूंगी, बाकी वही दिखाऊंगी। तो बच्चों को मोटिवेशन की ज्यादा जरूरत है इसमें, बस ये। बिल्कुल, बहुत अच्छा। दीदी आप कौन से शहर में रहती हैं? मैं एक्चुअली गांधीनगर गुजरात में रहती हूँ। अच्छा, तो गुजरात में तो हमारा काफी बड़ा, मतलब वहाँ तो शायद जा भी रहे हैं लोग स्कूल वगैरह में। अच्छा, तो यहाँ पे पोद्दार गांधी स्कूल में उन लोगों ने अभी कुछ, गांधीनगर का तो नहीं पता, अहमदाबाद वगैरह में तो है। अच्छा, तो उसके लिए एक्चुअली दीदी अहमदाबाद में तो काफी लोग हैं। प्रचार टीम से कनेक्ट करना पड़ता है, हाँ वो हाँ हाँ बताएंगे कि हाँ, कैसे हो सकता है। आप दीदी प्रचार टीम सेवा जो दे है रहे ना हैं आप? हमारे। नहीं दीदी, अभी तो मैं नहीं दे रही हूँ कोई सेवा, अभी नहीं। अच्छा, अभी क्योंकि अगर आप प्रचार टीम में जुड़े तो वो आगे आपको कनेक्ट, मतलब वो तो फिर खुद भी हमारे अभी गीता परिवार से काफी लोग चले भी जाते हैं बताने कि होने को आया और मुझे लगा नहीं, मैंने कोई सेवा नहीं दी, एक्चुअली मेरे फादर इन लोग की सेवा है। सॉरी सो टू मैं, इंटरप्ट यू ऑल दीदी, तो मीटिंग मुझे खत्म लगा होने कि वाली है। सॉरी दीदी, सॉरी टू इंटरप्ट ओके यू। ओके 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 तो भैया, मीटिंग ओके, खत्म होने वाली है, मैं रीस्टार्ट Rejoin. करता हूँ प्लीज। यस यस, रिजॉइन। प्लीज रीजॉइन सभी लोग। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच दीदी। मुझे मालूम है ना, एक बार हम एक मीटिंग छोड़ चुके हैं इस तरह से इसलिए मैं याद रखती हूँ। आज तो मैंने शुरू कर दिया था, लेकिन इसमें देखिए भूल शुरू गया में था। बीच की मीटिंग में हम भूल जाते हैं कि मीटिंग हाँ करनी दीदी। है बातचीत में ना। चलिए ठीक है। भैया आपका वीडियो अच्छा, हाँ हाँ, जिनल दीदी प्लीज कंटिन्यू। विजया दीदी आप बता रही थी दीदी, आप हाँ नहीं, वही जो किरण दीदी ने कहा कि प्रचार टीम से हमारी जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि अहमदाबाद में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो इस तरह कर रहे हैं, स्कूल वाले भी काम कर रहे हैं स्कूल में कि आप, जाके। मुझे लगता है कि आप वीडियो दिखा दीजिए, क्योंकि हम जो जिसका काम है ना, जैसे हम पढ़ा अच्छे से सकते हैं, अगर हमें कोई एकदम से टेक्निकल काम देते तो शायद हम इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। तो कई बार स्कूल को बताने का एक तरीका है गीता परिवार का कि किस तरह से बताना है, तो वो अच्छे से बता, आप वीडियो दिखा सकते हैं संजय भैया की, जो वो तो बहुत ही सुंदर है। वो तो अच्छी बात है, अच्छी बात, हाँ, लेकिन आपको हाँ, कनेक्ट जो है उसके लिए आपको प्रचारक टीम से जुड़ के वो आपकी हेल्प करेंगे, वो आपको बताएंगे
फिर वो एक अलग ही टीम है जो उनको उस चीज के बारे में बताएगी, जी जिससे प्रचारक टीम में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिससे हाँ आप और को जोड़ सकते हैं। बहुत हाँ सारी चीजें, जैसे आप यदि वहाँ प्रचार कार्य करना चाहते हैं तो पैम्पलेट्स हैं, हाँ। या ये जो हमारी सरल पठनीय गीता है उसके लिए स्टॉल भी है। बहुत सारा मटेरियल रहता है, बैनर्स वगैरह सब मटेरियल कुछ बहुत रहता है। सारा हाँ है, तो आप क्या काम करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली आपको फिर सजेस्ट किया जाएगा जी जी और जी प्रोवाइड किया जाएगा क्या जो भी आपको चाहिए होगा ना, जी जी, क्योंकि क्योंकि बैनर अभी वगैरह भी होता है। कि सब पढ़ रहे हैं, गीता के श्लोक रिसाइट कर रहे हैं, तो बहुत से बच्चों को ऐसा लाभ मिलना चाहिए, सो आगे पढ़ाई में भी वो बिल्कुल आगे बिल्कुल। बढ़े और हाँ पेरेंट्स का भी टेंशन कम हो कि नहीं मेरे बच्चे अच्छी लाइन में जा रहे हैं, अच्छी संगति में है, ऐसा होना चाहिए सबको। नहीं तो वो तो हमारी अभी विजेताई तो हर एक उसमें यही बोलती है कि ये बुढ़ापे की चीज नहीं है, जो अब इस मैनुअल को बचपन से ही सीख लेंगे उनके लिए तो बहुत ही लाइफ। जल्दी जल्दी अर्ली एज में पता चल गई। हाँ हाँ, अर्ली एज में पता चलेगा, तभी तो। अर्ली एज में पता ही नहीं रहेगा तो हम बड़े होने के बाद फिर पहले उच्चारण सीखेंगे कि पहले अर्थ सीखेंगे, क्या मतलब समझ नहीं आता ना फिर कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। एक्चुअली हम कम भी लेट एज में हैं, क्या लेकिन होता वो तो है, गीता परिवार ने शुरू किया तो हम जुड़ गए, नहीं तो हम भी अपनी एज में हैं। जैसा भी भैया पहले बोल रहे थे, लक्ष्मी जी भैया, ये बिल्कुल सच बात है। मैंने जब गीता पढ़नी शुरू की थी तो मुझे लगता था, सच क्या झूठ नहीं बोलूंगी, गीता बिल्कुल सामने बैठी हूँ कि मुझे नींद आ जाए, मतलब नींद नहीं आ रही है तो 2 श्लोक पढ़ते ही मुझे नींद आ जाती थी और कुछ समझ में नहीं आता था, सब ऊपर से कि क्या मीनिंग तो छोड़ दो, उसका उच्चारण भी बस तोड़ तोड़ के एक एक अक्षर पढ़ा, ये वाली बात होती है। तो अब जो इतनी जल्दी सीख लेंगे तो उनके लिए तो फिर लाइफ इजी हो ही जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जी दीदी थैंक यू, अभी मैं जा रही हूँ। बहुत सारी चीजें होती है ना जो हम उच्चारण करते हैं ना, उससे भी हमारी बहुत सारी चीजें ठीक होती हैं। जल्दी कर, दूसरा में चेंज कर। मैं जा रही हूँ, मैं मीटिंग छोड़ रही हूँ, मुझे लेने जाना है मेरे बेटे को। ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल माय गुरुज। जय श्री कृष्ण। पता नहीं क्या मैं शुरू किया। लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ और कुछ नहीं। जी श्याम भैया, 6%। लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम है ये बैटरी का, क्योंकि ऐसा तो नहीं देवेंद्र होता। कुमार गर्ग भैया, आप अपना भैया मैं मनोगत जल्दी से बोलिए बात प्लीज। कह दूं, मेरा लैपटॉप कुछ गड़बड़ दिखा रहा है, 6% आपकी ओनली। आवाज आ रही है, आपकी वीडियो भी आ रही है, चिंता मत करिए आप। अरे भैया, मैं सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा शत प्रणाम। आप सबकी कृपा से ही हमें ये गीता परिवार में जुड़ने का मौका मिला और गीता को सीखने का मौका मिला। मैं एक रिटायर्ड सिविल इंजीनियर हूँ, नोएडा में रहता हूँ। नवंबर 21 में रिटायर होने के बाद मैं गीता परिवार से जुड़ा अपनी पत्नी के कहने पर, चूंकि वो मेरे से पहले L4 तक कंप्लीट कर चुकी थी और तब से मैं गीता परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। एक बार L4 कर चुका हूँ पूरा, और तब से पूरा करने के बाद लगभग 1-1.25 साल से मैं अपनी सेवाएं गीता में एज टेक्निकल असिस्टेंट दे रहा हूँ। 6-7 कोर्सेज L1, L2 और L3 के मैं उसमें टेक्निकल असिस्टेंट की सेवा दे चुका हूँ। अभी दोबारा से अभी मैंने L4 की सेवा ली है और एक L3 का बैच भी मेरा चल रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सेवा देके, मुझे लगता है मेरा जीवन सफल हो गया सेवा देके। सेवा में बहुत आनंद आता है। और साथ ही साथ मैंने अभी अभी श्लोक याद करना भी शुरू किया है, 5-6 श्लोक याद किए हैं। तो मेरी ये इच्छा है कि 3-4 महीने के अंदर मैं ये पहले 3 अध्याय याद कर लूं, ताकि मैं प्रशिक्षक भी बन सकूं और आगे अपनी सेवा और बहुत भी अच्छी अच्छा तरह से बहुत दे अच्छा। सकूं। आप टेक्निकल असिस्टेंट है तो आपको सुन सुन के वैसे ही याद हो जाना चाहिए हाँ, जल्दी। कुछ कुछ तो दिमाग में चला जाता है जी। तो बस मुझे तो सभी से ये कहना है कि चूंकि गीता परिवार हमारे साथ इतनी मजबूती से जुड़ा हुआ है और लगा हुआ है हमारे साथ, हम सबको जरूर सेवा में आना चाहिए। और सेवा का बहुत आनंद मिलता है, मतलब मन को जो शांति मिलती है और परम आनंद की अनुभूति होती है, उसको शब्दों में वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। तो आपने मुझे सेवा का अवसर दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। इसी बात पर मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं L1 में जैसे ही मेरा L1 का खत्म हुआ, मैं टेक सेवा से जुड़ गई और मैंने टेक सेवा देते देते इतना सीखा है दीदी कि मैं
जल्दी जल्दी L4 की ट्रेनर बन गई, जबकि मेरा L4 अब खत्म हो रहा है। तो अरे ये वाह। मुझे नहीं पता, सब कान्हा जी की कृपा है। मुझे श्लोक बहुत अच्छे लगते थे और मैंने मतलब बहुत दिल से पढ़ाई करी है और 2-2 क्लास मैंने ज्वाइन किया, हर बार 2 क्लास वाह। ज्वाइन किया। अभी भी मेरी एक उदय बोबे भैया की क्लास और एक सरिता दीदी की क्लास, 2 क्लास मेरी बराबर चल रही हैं L4 की भी। तो बहुत अच्छा। मैं बहुत सीखती हूँ और अब मेरा जो अब मैं सीख रही हूँ कि क्लास में पढ़ाते कैसे हैं, अब मैं वो सीख रही हूँ सबसे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई सेवा देने से हम बहुत सीखते हैं। इसका उदाहरण मैं हूँ कि मैंने जून 23 में ज्वाइन किया और बराबर मैं टेक मेंटर की भी सेवा दे रही हूँ और मतलब हर सेवा में हूँ, जेल की क्लास में भी एज अ टेक एज अ ट्रेनर दोनों तरह ले अरे रही हूँ। वाह, तो बहुत अच्छा, सबका बहुत बहुत अच्छा। धन्यवाद। गीता परिवार ने हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। हम यहाँ बोलना सीखे हैं कि हमें कैसे बोलना है और बहुत सारी चीजें दीदी हम सीख रहे हैं। और सरिता दीदी ने जो सरिता दीदी की क्लास में जो सबसे अलग लगा, वैसे मैं उदय बोबे भैया की क्लास में भी हूँ और सरिता दीदी की क्लास में सरिता दीदी हमें बहुत अच्छे से इंस्पायर करती हैं कि हम श्लोकों का मीनिंग देखें। तो ये इस क्लास की खासियत है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। Now we have Chitra Didi with Yes, us, and she will भैया recite चित्रा Guru दीदी को Ashtakam. सुनकर फिर मैं आज्ञा चाहूंगी। हाँ दीदी, ठीक अब है। ये आपको मैं कैसे आज्ञा दे दूं? नहीं नहीं, आपका कार्यक्रम है तो आज्ञा तो आप ही से लेनी है। हमारे 2 जने हैं यहाँ पर, सरिता दीदी और किरण दीदी। हाँ अच्छा, हाँ आप हमें बिल्कुल। फंसाओ अब कि हम दे देंगे आज्ञा। जी बोलिएगा चित्रा दीदी। क्या बोलना अभी, मुझे पहले क्या बोला, मनोगत ना? मनो सॉरी। बोलिए या गुरु अष्टकम बोलिए, कुछ भी है। अच्छा ठीक है, सॉरी, एक्चुअली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत सॉरी। मैंने आपको फोन किया था। अच्छा, वो मैं थोड़ी ना बाहर गई हुई थी, श्लोक ही पढ़ रही थी वहां पे भी कुछ और। हाँ हाँ, मैं अभी अभी आई हूँ आते ही, तो गुरु अष्टकम पहले बोल देती हूँ। शरीरं सुरूपं तथा वा कळत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं कळत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्विजातं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनुश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवित्तेषु मत्तेन चान्य मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं क्षमामण्डले भूतभूपालवृन्दै सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन लग्नं मनो गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं यशो मे गतं दीक्षदान प्रताप जगद्वस्तु सर्वं करेयत् प्रसाद मनश्चेन
लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं न भोगेन योगेन वा वाजिराजौ न कान्ता सुखेनैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घ्ये मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि यतिर्भूपते ब्रह्मचारी च गेहि लभेद्वाञ्छितं पदं ब्रह्म संज्ञं गुरोरुक्तवाक्येन मनो यस्य लग्नम्. This is about Guru, composed by Shankaracharya ji, Adi Shankaracharya. So now I will just share my Manogat. I joined Gita Parivar in January 2023 and I completed L4 in May this year. After that, in L4, Sarita Didi was my trainer. And then I wanted to do L4 again. I said, whichever class you are in, you let me know. That's how I joined this again. And I learned a lot from all the classes, but from my point of view, what I benefited, which I want to share with you all. 4 or 5 months after starting my Bhagavad Gita, maybe May, June, exact day I don't remember. Suddenly when I checked my blood pressure and all, there was no blood pressure. I was having a high BP, I was taking medicines daily. At night, I must take medicine, otherwise next day it will go to 170 and all. And after joining this and after starting doing, now I don't take any medicine to breathe. For almost 1 year, I can say, or maybe less than 1 year, no medicines and my blood pressure is very normal. It is 120, 130, like that it comes. This is, I must say, God's blessings, nothing but God's blessings. And the positive energy that we receive from Gita and other shlokas that we keep on reciting. It makes a big difference. When I was young, we used to recite a lot of things. But after that, when we got married, kids, and all the office, going to office with all those things, everything was forgotten. All the things I was leading a mechanical life, going to office, coming home, taking care of the office, then going to office. Nothing was there. It was a mechanical life. And from there, after post-retirement, I came and settled in Coimbatore, where it's a very nice place. And then suddenly I got to know about Gita Parivar. Had I known this, because I wanted to learn Gita for a long time, but I never got an opportunity. God knew that this is not my right time. And I got it at the right time, and when I started learning this, my life has changed. And I am sure all other things will also change slowly. Everything has a time. From my side also, efforts have to be there. But and I learned a lot from many, not only from my trainers, my what are they called? Techstars, trainers, Techstars, GC. Apart from that, I learned from my students also. While teaching sadhaks, I must say, from them also we learn a lot. A small kid recently I was teaching level 2. I'm also co-trainer here. In level 2, one sadhak, he has learned Gita very well, and he has started a YouTube channel also. Now he is posting many things, including he has recited the Purushottam Yoga full, and he has put his video in that. I was very happy to know all those things. And I also learned a lot from my chief guests who come, because they give a lot of input. I am very sorry, Didi, Vijaya Didi, I missed you in the early time when you would have spoken. I have missed something very precious things, I know that, because I would have learned a lot from because the chief guest says a lot of things which inspires, encourages people. I have missed it. I'm very sorry for that. But I would like to learn all those things from my colleagues here. Thanks a lot, Sarita Didi. Thanks a lot,
Yasan Bhaiya, it is written, it is Dwivedi Bhaiya, right? Yes, Didi, yes. Written Shyam Narayan Dwivedi. Shyam Narayan Didi. Yeah. Okay, I'll. Thank you very much to you, and thanks, Vijaya Didi. Today I happened to see you, but I hope to see you again in some place or the other. We are in Gita Parivar, we are in the same family. I would like to see everybody. And last but not the least, thanks to all my sadhaks, all my colleagues in this group. I enjoyed being in this group a lot. I learned from everybody. It's really very nice and interesting journey. We have got a real second family here. Thanks a lot. बहुत बहुत Very well सुंदर expressed. जी, बहुत अच्छा बताया आपने सब कुछ। Everything you nice. spoke from the heart, Didi. यस, ऐसे ही कोर ट्रेनर L4 तक पहुंचिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीदी L3 L4 मैं कर सकती हूँ। I want to do Gita Vrati and join co-trainer as L4. Okay, okay. I'm concentrating Very on good. that. Maybe this Sunday I want to give, because for a long time I have been postponing L3. But इस Sunday को देख के next month or next to next I want to give Gita Vrati also. But बहुत before सुंदर। I want to know that I am getting all the shlokas without muttering in between. No, I want to do it very well. तो जब आ जाएगा जरूर करूंगी दीदी। Thanks a lot. बस आपका आशीर्वाद चाहिए सब लोगों का। नहीं, मेरा आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद तो भगवान का और स्वामी जी का है। बड़ों का भी तो बहुत जरूरी होता है। दीदी हमारे ही लिए दे सकते हैं। दीदी आप हमारे लिए परम श्रद्धेय हैं, तो आपके एक एक शब्द आशीर्वाद रूप के बहुत ही मायने रखते हैं। And I intend to join some class of maybe L4, L3, something, to be 1 and 2 तो बहुत अच्छा आ गया है, 3 भी बहुत अच्छा आ गया है. That is why I'm confident I'm giving on this. Next month I want to do L4 का भी देना है, but पथिक जरूर देना है. Great, great. Not पथिक, sorry, गीता व्रती जरूर बनना है. And उसके बाद वो भी करना है. बस I pray to God that He keeps on blessing me to do. I mean, makes me eligible to do all those things. That's what I would say. चित्रा दीदी को धन्यवाद आपको। दीदी, चित्रा दीदी ने आई क्लोज वाली परंपरा को चालू किया, तो मेरे आपके कारण 15-20 लोग बाय हार्ट हुए। आपको आपसे इंस्पायर होके मैंने, आप बोल रहे थे ना आई क्लोज, तो मैं सोचता हूँ कि चित्रा दीदी तो आज पक्का 3 श्लोक बाय हार्ट करेगी, तो कम से कम शर्म के मारे एक तो करूं। तो आपसे इंस्पायर होके मैंने एक श्लोक तो रोज मैं नया करता था, जो याद रहता था वो तो ठीक है, बट एक नया याद करता था। तो थैंक यू आपको भी। और एक सोनल दीदी नहीं आज ज्वाइन हुई, उनके कारण कई जो है ना छोटी छोटी मिस्टेक्स मेरी दूर हुई। वो जो बहुत मिस्टेक खुद तो करती थी पर हमारा रेक्टिफाई कर देती थी, तो वो मुझे कई बार ऐसा लगता था कि भले ही मिस्टेक होती है बट वो हमारा पास्ट में हम भी मिस्टेक करते थे, क्योंकि अभी जब रिपीटेड हो रहा है तो लगता है कि ये एकदम छोटी मिस्टेक है, बट पहले तो हम भी करते थे। तो बस धन्यवाद, मैं तो बोल चुका हूँ, बीच में इंटरप्ट करने के लिए सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात जी। किरण दीदी, सरिता दीदी, श्याम भैया और सभी यहाँ के उपस्थित साधक, मैं आज्ञा चाहूंगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, आप आए, सभी को अपने समय शुभकामनाएं निकाला। और जय श्री कृष्ण। नहीं समय तो है ही। बहुत धन्यवाद दीदी, आपने मेरे 2 सेंटेंस में आपने ओके कर दिया। आई वाज सो हैप्पी। मैं श्याम भैया से बोला कि मैं आपसे कभी मिली नहीं हूँ, वो श्याम भैया ने बोला आप ही बात करो, तो मैंने बोला और फिर उसके बाद से बात हुई, तो आई वाज सो हैप्पी कि आपसे मिलने के लिए मौका मिलेगा। नहीं, बहुत अच्छा लगा यहाँ इस आनंद उत्सव में आकर, मुझे भी अच्छा लगा। कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली ना जी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच। जय श्री बहुत बहुत कृष्ण। धन्यवाद दीदी, आपने हमारा मान रखा। जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण दीदी। हाँ जी, आगे चलिए भैया। कौन है नेक्स्ट लिस्ट में? लिस्ट में हमारा छोटा स्टार है दीदी, लेकिन वो अभी स्कूल में है, अथर्व।
उसका रिकॉर्डिंग है ना अपने पास? हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग है, वो मैं आई वांट टू प्ले दैट रिकॉर्डिंग। हाँ, तो कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। हाँ दीदी, रूबिक अरे का कुछ उसने ट्रिक, और वो तो है ही यूनिक हमारा बच्चा। इसी ग्रुप में अथर्व भी तो है ना? ही हैजंट जॉइंड। नहीं, आयुष निमिषा आयुष है। हाँ। दीदी अगर एक मिनट साउंड चेक कर आ लो, गया उसका। साउंड चेक कर लो दीदी, आता है कि नहीं आता है, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, हाँ क्यूब तो देख गया मुझे। Very cute, Ayush. I wanted to say that. आयुष वो शायद यूके या कहीं पर है ना, जैसे ही वो अभी छुट्टी हैदराबाद मिलती में आ गया दीदी। है। कौन? आयुष? आयुष। Jai Shri Krishna. Today I will show you two things. First, how to make the Indian flag on 3x3 Rubik's Cube. And second, I will share a poem for Lord Krishna in Sanskrit. Now, I will first of all solve this cube. See, I will solve the cube. Now, first of all, we'll face the blue side, and the white side would be on the top. Now, we'll make the upper layer orange and the below layer green. Now, we'll move the right layer downwards, and then the middle layer towards the left. Then we'll move this left layer up and middle layer to the left. Then we'll move the left layer down, middle layer to the right, and then left layer up and middle layer to the left. So now our Indian flag is ready. Now I'll skip the rhyme Krishna Krishna Am Amba in Sanskrit, and then I'll speak its translation in English. Krishna Krishna Am Amba Dugdham Pitam Na Amba Vadasi Asatyam Na Amba Mukhamudghataya Ha Ha Ha. Its translation is Krishna Krishna, yes mother. Have you drunk the milk? No mother. Telling lies? No mother. Open your mouth, ha ha ha. Krishna Krishna Am Amba Dadijam Ashitam Na Amba Vadasi Asatyam Na Amba Mukhamudghataya Ha Ha Ha. Its translation is Krishna Krishna, yes mother. Have you eaten the butter? No mother. Are you telling lies? No mother. Open your mouth, ha ha ha. Krishna Krishna Am Amba Muttika Bhukta Na Amba Vadasi Asatyam Na Amba Mukhamudghataya Ha Ha Ha. Its translation is Krishna Krishna, yes mother. Have you eaten the mud? No mother. Telling lies? No mother. Open your mouth, ha ha ha. Jai Shri Krishna. ब्यूटीफुल। Excellent, excellent. I would like to have the lyrics of this. Krishna. ये है ना अपने? अच्छा, अपने उस ग्रुप में है तो ये शायद नलिनी दीदी ने पोस्ट किया था या किसने किया था? नहीं, ये मेरे को दूसरे इसमें डाल दीजिए, प्राइवेट में। हाँ जी, मैंने पोस्ट किया था। हाँ, ऐसे नहीं, for kids it will be very useful for them. और उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें देखी उसी लिंक से, आपने जो पोस्ट किया था ना। हाँ जी, बहुत सारे नंबर्स, फ्रूट्स, हाँ, इट वाज लवली, बहुत सुंदर था वो फिर मैंने भी अपने ग्रैंड किड्स को भेजा है। इस ये पोयम वाला को तो इंग्लिश बहुत में बढ़िया सुनने लगा। का ये दीदी जरा पहला ये अवसर छोटे था। ग्रुप में भी भेज दीजिएगा इसका लिंक। ओके, नलिनी दीदी सबको भेजिएगा। हाँ जी, नहीं नहीं, वो नहीं भेज पाएंगे, इस ग्रुप में तो आप ही भेज पाएंगे ना, जो हमारा 4। हाँ, हाँ, क्योंकि ट्रियो उसमें मैं नहीं हूँ, उसमें मैं नहीं हूँ बड़े बड़े ग्रुप में। ठीक है, मैं डाल दूंगी। नाउ वी हैव भजन बाय निमिषा दीदी। I will sing few lines of Krishna Bhajan, Shri Krishna Govinda Hare Murari. I hope nobody sleeps. Shri ठीक है। Krishna. Why do you hesitate दीदी? This is Sleep your क्यों हो गए time. भाई? Okay, नहीं, भैया। इसमें तो बहुत मजा आ रहा है इस आनंद उत्सव में तो। हाँ दीदी।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी गृह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी, है अद्भुत हर बात तिहारी, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। वेरी नाइस दीदी, थैंक इतना यू। सुंदर गाया है आपने, बहुत बहुत अच्छा। सुंदर दीदी, बहुत सुंदर गाया। चारों दीदी, दीदी भैया मेरा बाद में कर दीजिएगा, वैसे ही मुझे कुछ नहीं आता। रजनी दीदी, आई थिंक रजनी दीदी नहीं है। है भैया। हाँ हाँ, हैं, रजनी दीदी हैं। जय श्री कृष्णा। सरिता दीदी को देख के बहुत अच्छा लग रहा है भैया। जय श्री कृष्णा दीदी भैया, आप सभी गुरुओं को जय श्री कृष्णा। दीदी मैं तो ये पिछले साल मैंने शुरू करा था L1 से 2023 में, हाँ 23 में, और ये अभी हमारा बस यही क्लास चल रहा है। इसी बीच में बहुत सारे गुरु आए। मेरे ख्याल से मैंने पहले 2 to 3 बैच ज्वाइन की हुई थी, तो काफी सारे टीचर्स आए थे, बहुत सारे गुरु से मैंने सीखा है। तो इसलिए मैंने सभी गुरुओं के लिए, मैं मतलब ये गीता पढ़ना मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू है। पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं आता था, ऐसे बड़े मुश्किल से 1-2 लाइन बहुत ही मुश्किल से पढ़ पाते थे, क्योंकि हमारे गुरुजी महीने में एक बार गीता पाठ आते थे, तो उसमें वो कहते थे सब लोग को पढ़ने के लिए, तो बहुत मुश्किल होता था पढ़ने में। अब तो इतना अच्छा लगता है ना, अब तो जैसे नशा हो गया है, डेली का मन करता है कि 4-5 अध्याय तो पढ़ ही ले, उसके बिना ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है। तो मैं सभी गुरुओं से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं इसलिए मैं ये कुछ गुरु स्तोत्रम मैं बोलने वाली हूँ, जो आप सभी गुरुओं को समर्पित है। आप इजाजत दें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु एको जगत् सर्वं ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकं, गुरु परतन्त्र नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरुं।
चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादिकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तप न गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं तन्वातीतं गगनसहस्रं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा दीदी, थैंक यू सो मच, सो नाइस। थैंक यू भैया। बहुत बहुत अच्छा था दीदी मैं ना अपने क्लास के जितने भी कलीग्स हैं उनके बारे में मैं कुछ कुछ बोलना चाहूंगी। मुझे जब भी ये कैमरा ऑन करते थे लाजवंती दीदी का हंसता हुआ चेहरा जरूर डेली दिखाई देता था। और भैया द्विवेदी भैया का की तो कभी भी शक्ल नहीं दिखी थी। आज देवेंद्र भैया ने के कहने पे देवेंद्र भैया ने बहुत उनको प्रेशराइज किया आने के लिए। और चित्रा दीदी से हम बहुत इंस्पायर होते हैं। दीदी के श्लोक सुन के बड़ी इच्छा होती है कि हमें भी याद करना चाहिए। और ये कौन है, जीनल दीदी जी, जीनल दीदी है ना, नहीं निमिषा दीदी के बगल में छोटा सा बेबी, वो बेटा देख करके बड़ा अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि काश मैं भी अपने बेटे को सिखाई होती ऐसे। तो मिस करके बहुत सालों के बाद ये अपॉर्चुनिटी मिला। ये तो मैं बहुत पहले से सीखना चाहती थी। जीनल दीदी की आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है। अपर्णा दीदी भी इंस्पिरेशन है इतने छोटे बेबी को लेकर इतना अच्छा से सारा पूरा क्लास। और चित्रा दीदी से भी हम बड़े इंस्पायर होते हैं क्योंकि वो इतनी जल्दी ट्रेनर बन गई हैं। उनको देख के लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, सरिता दीदी तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत ही जितने भी मैंने क्लासेस अटेंड करे मुझे दीदी का क्लास बहुत अच्छा लगा। और हाँ, संपत भैया की आवाज इतनी अच्छी, उनके साथ उनके मतलब साथ साथ चलने को उनको मतलब वो हमारे मतलब लीडिंग वो थे। उनके सुर में सुर पकड़ के हम आगे चलते थे। और सोनल दीदी थी, वो मिस्टेक करती थी तो बड़ा अच्छा लगता था। उससे भी हम काफी कुछ सीखते थे, बड़े गहराई से सीखते थे सोनल दीदी के मिस्टेक से। आप सभी मुझे माफ करेंगे, मैं इन लोगों आप लोगों के बारे में कुछ कुछ बोली हूँ। कोई दीदी, बड़ा बुरा ना अच्छा लग लगा। रहा है आपने बोला है। ओके, जय श्री कृष्णा। जय अब श्री तो कृष्ण टेक करना दीदी। पड़ेगा, किसी का रह तो नहीं गया, बल्कि वो बुरा मानेगा कि मेरे बारे में कुछ बोला नहीं है। किरण दीदी से भी मैंने काफी कुछ सीखा। वो बड़े माइन्यूटली ऑब्जर्व करती हैं। उन्होंने काफी 2-4 चीजें ठीक करा। मेरा आघात वगैरह जो मैं गलती कर रही थी उन्होंने पकड़ा था। तो दीदी को भी थैंक यू। सरिता दीदी तो बहुत ही अच्छे से हमें इतने अच्छे से सिखाया दीदी ने L4 में। दीदी को बहुत बहुत थैंक्स। आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स। जय श्री कृष्ण। मैं मिस करूंगी। किरण दीदी, पर्टिकुलर हाँ, थैंक्स आप सभी आके संभाल किरण लिया। दीदी और श्याम भैया को भी कि हाँ। क्लास स्मूथली कंडक्ट होती रही। और मुझे लग रहा था पता नहीं ये आनंद उत्सव में कोई पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। आई वॉज आउट ऑफ द लूप। मैं भैया से बोल रही थी, भैया जल्दी तो नहीं खत्म हो जाएगा, कहीं विजयता ही आए उससे पहले खत्म हुआ पड़ा उत्सव। दीदी हमारे लेकिन पास अभी ये मीटिंग खत्म होने वाली है, थोड़ा सा बचा है तो ये रीस्टार्ट कर लें एक बार। दीदी आप दीदी भैया सभी को बहुत मिस करेंगे, आप सभी को।
आप लोग जुड़े 12 रहिए। बजे थोड़ा बैठ इंतजार 12 बजे दीदी, तो थोड़ा टाइम लेंगी 1-2 महीना उसके पहले। अभी जो नेक्स्ट बैच शुरू हो रहा है 8 बजे का, मेरे को मिल गया है टीए सेवा का L4 का, रात 8 बजे का। सवेरे 8 बजे 12 दीदी। बजे 11:40 का बहुत इंतजार रहता था भैया। अच्छा अच्छा, अरे वाह, तो नाइस। दीदी मीटिंग थोड़ा रीस्टार्ट कर लें? हाँ जी, हाँ जी। ठीक, आप लोग प्लीज दोबारा फिर से ज्वाइन कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। गड़बड़ आ रही है। भैया आपका वीडियो। ओह भैया, भैया देवेंद्र भैया ने सही पकड़ा है आज आपको। नहीं, वो सुबह सुबह से ही पकड़ रहे हैं। हाँ दीदी, देवेंद्र भैया छोड़ने वाले नहीं है, और हाँ, मैंने भी इनको नहीं छोड़ा दीदी, इनफैक्ट अगर देखा जाए तो, है ना भैया? सही बात है। सही है। बीच में इन्होंने आना बंद कर दिया था, फोन करके मैंने बताया इनको कि आप आ क्यों नहीं रहे हैं क्लास में, तो बताया मैंने कि तो अच्छा, मेरी देवेंद्र टाइम भैया टेकिंग। का बहुत नाम सुना था, मैं तो आज पहली बार देखा है भैया को। भैया आपने दीदी नाम नाम नहीं कहाँ सुना से था? सुन लिया आपने मेरा? जी मे भैया, भी ये टीटीजी में होंगे, भैया हमारे साथ ही टीटीजी किया है, लेकिन मैंने भैया देवेंद्र भैया का बहुत नाम सुना है। दीदी देख, बहुत सारे देवेंद्र भैया हो सकते हैं। नहीं, देवेंद्र गर्ग भैया का ही है। अब मैं भी तो टेक रही हूँ ना, तो मैंने टेक का बहुत काम किया है भैया। अच्छा, ट्रेनर तो मैं अभी बनी हूँ, टेक तो पहले ही से थी। जिन्होंने टेक सेवा दी है वो ट्रेनर सेवा बहुत आराम से दे सकते हैं दीदी। हाँ भैया, मैं दोनों चीजें हैंडल कर लेती हूँ, मीटिंग शुरू करके आजकल जेल की क्लास में दोनों ही कर रही हूँ, टेक और ट्रेनर। अरे वाह, और मैं इतनी रद्दी हूँ, मुझे टेक बिल्कुल नहीं आता। लास्ट एक था, उसमें मैंने रिकॉर्डिंग किया, क्योंकि टेक और जीसी दोनों के पास लैपटॉप नहीं था। बोला आप रिकॉर्ड कर लो, मैंने कर लिया रिकॉर्ड। उसके बाद फिर वो तो मेरी जेल में बंद हो गया। मैंने फिर उनसे बोला कि इसको रिलीज कराना है तो मेरी हेल्प करो। सो वन दीदी शी सेज कि हाँ ठीक है, आप मेरे साथ स्क्रीन शेयर करो, मैं आपको सब सिखा देती हूँ। तो जब मैंने ऑन किया, से L4 ट्रेनर हो, और बैक की इतना भी नहीं आता है, L4 ट्रेनर हो, अभी नहीं आता, ऐसे नहीं आता। देन शी हेल्प मी स्टेप बाय स्टेप, तो फिर मैंने वो पोस्ट किया ग्रुप में। बड़ी मुश्किल से। मेरे को तो फ्राइट हो जाता है कि ये फटाफट फटाफट कौन कैसे चेंज करेगा इसको। करने दो, टेक आएंगे, अपन बैठे नहीं आराम। दीदी, आपने कहा था हम लोग आपको अच्छे से सिखा देंगे। मेरे को सब लोग प्रॉमिस कर चुके हैं, बट मेरी बुद्धि में नहीं जाता। तो ये हमारे लिए चैलेंज है भैया। मुझे सबने कोशिश किया है सिखाने के लिए, बहुत कोशिश किया है। मेरी पिछली टेक थी, शी वाज आल्सो सेइंग कि मैं आपको सिखा के मानूंगी, नहीं सिखा पाई। तो दीदी, आपकी जो ब्यूटी है, जो गुलाब का फूल है, वो मोगरे का फूल नहीं बन सकता ना, आप जो है वो आप है। सही बात है, भैया ने बिल्कुल सही कहा। ये 2 in 1 फूल भी तो घूम रहे हैं, गुलाब और मोगरा। नहीं तो कंपटीशन थोड़ी, अवॉइड कंपटीशन करना है ना, आप जो है वो है, आपकी ब्यूटी उसी में है। ठीक है। नहीं, she was taken aback. She said, L4 ट्रेनर हो, और फिर भी नहीं आता। बेचारी वो नहीं बोल सकी, फिर भी नहीं आता। तो मैं समझ लिया। भैया किस साधक को बोलना है वो तो बताइए। हाँ सुशील जी, टिक्कू भैया हैं, वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम हिम। सुशील भैया, भैया ने ज्वाइन करा है दोबारा।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ सुशील करें। भैया प्लीज से समथिंग। हाँ सर, हाँ सर, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि मतलब आई एम एक्चुअली परपेचुअली ऑब्लाइज्ड टू ऑल माय टीचर्स फॉर हेल्पिंग मी थ्रू। एक्चुअली ना तो हमको संस्कृत आती थी और ना हम हिंदी बहुत अच्छी बोल पाते थे। तो हमारा कुछ हम कश्मीर में बड़े हुए हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल पेडेस्टेरियन हिंदी बोली जाती है, जिसको हम हिंदुस्तानी नाम से जानते हैं, which was a blend of a bit of उर्दू and a bit of हिंदी, और वो भी बिल्कुल जो कि कोलोकियल होती है, काम चलाओ जिसे बोलते हैं यहाँ हिंदी में। बट खैर धीरे धीरे हमने दिल्ली आके हिंदी सीखी, और फिर अभी लास्ट ईयर हमने गीता परिवार ज्वाइन किया, बिकॉज माय सिस्टर इन लॉज एंड माय ब्रदर इन लॉज दे वर ऑल मेंबर्स ऑफ गीता परिवार। तो उन्होंने कहा सुशील, तो आप तो रिटायर हो गए हो, तो आप भी ज्वाइन करो, तो आपको बिल्कुल अनयूजुअल सा एनवायरनमेंट लगेगा। तो एक्चुअली मेरे को काफी अनबिलीवेबल एनवायरनमेंट यहाँ पे मिला। तो मैंने बहुत अच्छे टीचर्स तो नहीं देखे थे, बट देन आई हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्सेप्शनली गुड टीचर एट माय हाउस, माय फादर। आई हैवंट सीन अ बेटर टीचर देन हिम, नॉट दैट ही इज अ टीचर, बट देन ही हैज गिवन मी अ फ्यू लेक्चर्स। मगर यहाँ मेरे को सब टीचर वैसे ही लगे। ना कभी मैंने पिछले पूरे 1 साल में 4 कोर्सेज किए, किसी को कभी गुस्सा आया या कोई बंदा इरिटेट हुआ, even if I make n number of mistakes while reciting, the teacher would always go back to it and tell me that इसको ठीक करो, कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा बोलते हो। And I think by the end of L4, I would put myself at around 40 to 50%, and I'm sure I will improve it further by going back to it again and again. So this is an occasion for me to thank Gita Parivar as an institution and the culture that they have introduced. It's actually exceptional. ऐसे टीचर हों तो फिर सीखने में तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होती। I would like to thank Sapta Didi, Kiran Didi, and everybody else who has been teaching me, and also the technical experts, वो भी perpetually patient, और they always are helpful, they always। और आपका तो बिल्कुल ही स्पेशल है, क्योंकि आप तो बिल्कुल एक साइंटिफिक आदमी हैं। मेरे को तो आपका प्रोसेस देख के एक प्रोसेस इंजीनियर की याद आती है, who never misses a step, जो कि ये याद रखते हैं किसने कौन सा श्लोक बोला, कब तक बोला, दोबारा कब चालू करना है। ये तो इनक्रेडिबल था। तो भैया के पास डायरी है, एक डायरी जी है भैया के पास, उसमें वो मार्क करके रखते हैं कि किस तारीख को किसने कौन सा श्लोक बोला था। नहीं मैडम, एक्चुअली मैं खुद सिस्टम्स का आदमी हूँ, और मैं थोड़ा सा सन की आदमी हूँ इस मामले में। तो मेरे को लगा नहीं, द्विवेदी जी तो बिल्कुल एट पार है। बिल्कुल। तो he थैंक यू would सो keep मच an फॉर योर exceptionally good एप्रिसिएशन भैया। record। नहीं सर, इंडिया में अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम है, हम थोड़ा सा गुजारा करते हैं इन मामलों में, पर आपने कभी गुजारा नहीं किया। और जब आपने डिविएशन भी लिया, तो आपने डिविएशन बड़े अच्छे अच्छे कामों के लिए। प्राइमरली इट वाज फॉर टू किड्स, जो उनके अनिमिषा जी का बेटा है, या वो दूसरा वो अथर्वा है, क्या नाम उन लड़के का, वो आते थे, उनको हम एक्स्ट्रा एनकरेज करते थे। वो भी बहुत मजा आता था कि आपका एंथुजियाज्म कितना ज्यादा है उनके लिए। तो आई सैल्यूट यू फॉर ऑल दैट, एंड आई सैल्यूट सरिता जी आपको भी, किरण जी आपको भी। यू हैव बीन एक्सेप्शनल टीचर्स, and actually so have been each teacher who has come on board in these last 1 year. Thanks a lot. और भैया आपका तो मुझे ना ये सेंटेंस याद ही रहता है कि आई हैव सीन सो मेनी ट्रेनर्स एंड आई यूज्ड टू बिलीव कि बिना गुस्सा किए कोई ट्रेन कर ही नहीं सकता। इन गीता परिवार बिना गुस्सा किए ट्रेन करते हैं। बिल्कुल आई सही। कीप टेलिंग एवरीवन कि एक हमारे ग्रुप में आते हैं, उन्होंने हमें ये कॉम्प्लीमेंट दिया है कि गीता परिवार में बिना गुस्से के ट्रेनर हैं। नहीं मैडम, मैं सच्ची आपको बताऊं, ये एनवायरनमेंट यहाँ पे है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा एनवायरनमेंट हो सकता है टीचिंग का। बिकॉज मेरे को लगता है कि बिकॉज आई हैव माई सेल्फ बीन इन अ कैरियर जहाँ की मेरे को बहुत लोगों को ट्रेन करना पड़ता था। आई वाज हेडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि बंदे का पेशेंस उतना नहीं रहता है। आफ्टर सम टाइम यू लूज इट। भैया ये हमें भी नहीं पता था, ये हमको भी नहीं पता था। ये हमने भी, ये जो आर्ट है ये गीता परिवार में सीखी है। ये जो हम इतना शांत रहते हैं, हमको, मैं खुद टीचर हूँ, मैं साइंस पढ़ाती हूँ 11th 12th तक।
तो मुझको भी नहीं पता था कि इतनी पेशेंस से ज्यादा अच्छे समझ में आता है, ये मुझको यहीं से जुड़ के पता चला। नहीं, यहाँ पे तो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। मतलब मैं 1.5 साल से कर रहा हूँ, सिंस May last year I have never seen any teacher ever lose patience. हमारी ट्रेनिंग ही यहीं से शुरू होती है भैया। नहीं, it is incredible, believe me, it is एक्चुअली incredible. हमारे जो एल्डर्स है ना, लाइक आप हाँ। आशु भैया का स्वभाव देखो, आप हाँ। भैया का, विजयताई देखिए ना कितनी हम्बल, वही। और शी इज एन अचीवर। नहीं, ये ग्रेट है। मैं तो हाँ। जिंदगी भर से ये सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मेरे को लग रहा था when I was about to retire कि मैंने थोड़ा थोड़ा सीख लिया, बट आपको देख के मेरे को लगता नहीं, मेरे को और भी सीखना पड़ेगा। भैया पेशेंस तो आप मैंने किसी गीता सेवा में आ जाइए। भैया पेशेंस तो मैंने गीता परिवार में ही सीखा है, बिकॉज नहीं, आई वॉज नहीं। वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। अच्छा, किसी आप भी भी छोटी शॉर्ट सी भी गलती आई नेवर यूज टू टॉलरेट। शुरू में जब फर्स्ट टाइम भैया ने और मैंने इकट्ठे काम किया, तो भैया तो हरदम उबलते ही रहते थे, हर किसी बात के लिए गुस्सा, हर बात के लिए गुस्सा। सो ही वुड रिंग मी अप कि उसने ये गलती किया, उसने वो गलती किया, ये किया। आई सेड कि भैया ये सब कृष्ण है, हमको किसी की गलती पे ध्यान नहीं देना है, हम लोग को तो अपना काम करना है। देन ग्रेजुअली भैया बस उसके बाद भैया ने पता नहीं एकदम गियर चेंज कर लिया, और उसके बाद आई थिंक वी हैव वर्क टुगेदर सो मेनी टाइम्स, फिर हमारी नहीं। जोड़ी मिल गई। नहीं, अच्छा, आप एक साथ रहे हैं, पहले भी टेक रहे हैं एक साथ आप, टेक ट्रेनर? 3-4 बार। अच्छा, क्या बात है। हाँ दीदी। भैया को कोई ग्रुप लेना होता है तो मुझे बोलते हैं कि इतने बजे का भर रहा हूँ, और मैं अगर कोई भी मेरे को बैच आता है तो मैं भैया से पूछती हूँ करोगे, भैया पहले ना करते हैं फिर हाँ करते। दीदी का मोटिवेशन ही कुछ अलग ही स्टैंडर्ड का है। भैया टाइम एडजस्ट करते हैं फिर अपना, पहले तो भैया अच्छा। को लगता है कि मेरे से हो नहीं पाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद टाइम एडजस्ट करते होंगे, फिर बोलते हैं हाँ ठीक है आ रहा हूँ। हाँ, हम तो काफी कुछ कर चुके हैं साथ साथ। ओके। 3-4 बैचेस हो चुके हैं दीदी। चलिए सर, इस मौके पर मैं एक और बात भी कहूँ, जो हमारे मेरे जो सहपाठी थे, एंड देयर आर क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम हु आर एक्सेप्शनल, और संपत भैया का मैं भी बात करना चाहूंगा। मतलब आई मिस्ड हिम इन द, आई लुक्ड फॉर हिम इन द पार्टिसिपेंट्स। उनका तो स्पीकिंग टैलेंट इज आउटस्टैंडिंग, बूमिंग वॉइस उनकी, हमारे बच्चे। एंड ही डज नॉट मेक अ मिस्टेक। मतलब वो बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं। हाँ, तो आवाज बड़ी बुलंद है, आवाज में जो बुलंदी है ना। मतलब देयर इज अ वॉल्यूम इन हिज वॉइस। माय ब्रदर आल्सो हैज अ वेरी गुड वॉल्यूम। ही इज नॉट अ स्टूडेंट, बट देन जब वो बोलते हैं तो वो भी वैसा ही बोलते हैं, तो उनका मेरे को इसमें भी लगा। संपत भाई का इज एक्सेप्शनल। भैया अबाउट संपत भैया, he could not come because his son has met with an accident and he was taking care of him in the hospital. So he messaged me. So we pray for his son to be a very speedy recovery. All of us, let us pray for him. Yeah, sure. We will pray for him. Chalo, please. Okay, I'll give him a message. अच्छा, पहले उनका खुद का एक्सीडेंट हो गया था? हाँ, नहीं, कुछ वो ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं दीदी उनके। आई नो। अच्छा, निमिषा भैया को जाना है अथर्व को लेने। निमिषा दीदी आप ही का तो बचा हुआ है। अच्छा, अभी सबका हो गया? हाँ, सबका हो गया, खाली निमिषा दीदी का है और उनका जो है क्लोजिंग। अरे तो चारू दीदी का रह रहा है ना, उन्होंने क्या करना था? चारू दीदी तो दीदी बोलेंगी, बार बार बच रही हैं कुछ बोलने से, वो पीछे हट जा रही है ना। थोड़ा सा बोलूंगी। बोलिए। ठीक है निमिषा दीदी, आप लेने जाइए अथर्व को। और कितना देर लगेगा दीदी आपको आने में, निमिषा दीदी? भैया 10 to 15 minutes. By the time please come fast. Okay. अरे नहीं, आराम से जाइएगा, आराम से आइएगा। कोई Try to be fast. हाँ, आराम से But be जाइए, safe. आराम से आइए। अगर हम हुए तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो फिर मिलेंगे। Sure, sure. Thank you. नहीं, we are waiting for you दीदी। Okay. नहीं भैया, प्रेशराइज मत करिए, आराम से जाइएगा, आराम से आइएगा। आप सब लोगों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत इनफॉर्मल तरीके से हम लोग पढ़े हैं। थैंक यू सरिता दीदी, थैंक यू मैं आपको समझा दूंगी, थैंक यू द्विवेदी, बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं सब कुछ।
मैं जो आज आपको थोड़ा सा सुनाने जा रही हूँ, हम लोग अभी ऋषिकेश गए थे, तो वहां पर पूजा डोंगरे दीदी, हम लोग सब साथ में थे। तो दीदी ने वहां पर ऐसे ही हम लोग गंगा जी में डुबकियां लगा रहे थे, तो दीदी ने लिंगाष्टक सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने वो ढूंढा और मैंने उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की है, तो जो त्रुटि हो उसके लिए मैं लय भी थोड़ी सी हो सकता है इधर उधर हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहन करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्व सुगंध सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनक महामणि भूषित लिंगम मणिवेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ नाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कुंकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवगणार्चित सेवित लिंगम भावैर्भक्ति विभिरेव च लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। बहुत अच्छा दीदी, बहुत बहुत अच्छा, सुंदर। सुपर्ब। दीदी हमारे पास नलिनी दीदी ने ऑडियो भेजा था, तो आई वुड लाइक टू प्ले फॉर एवरीवन। अच्छा, नलिनी दीदी लाइव नहीं करेंगे? लाइव नलिनी दीदी वीडियो तो ऑन करो। चारू दीदी, आप शिविर में गए थे क्या? हाँ दीदी, मैं शिविर में गई थी। और हाँ, जया दीदी, अब विजया घोड़े दीदी के साथ हमने शिव महिम स्तोत्र भी सीखा था। हाँ, वो सिखाते हैं ना ट्रेनर्स को। आप पहली बार गए क्या? जी, आप पहली बार थोड़ी गए होंगे, आप पहले पिछली बार भी गए होंगे। दीदी मैं पहली बार ही गई, क्योंकि मैं जुड़ी जून 23 से ही हूँ गीता परिवार में। ओके ओके जी, पहली बार मैंने देखा था जब जुड़ी थी कि ऐसे ऐसे आनंद वहां पर सारा शिविर हो रहा है, तो मेरी बड़ी थी। अच्छा, आप कहाँ से हैं दीदी? दीदी मैं मेरठ से हूँ। अच्छा दीदी अब मैं प्ले करूं नलिनी दीदी का? जी भैया। दीप स्तुति। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हर्तु मे पापं संध्या दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। प्रार्थना। नमामि नारायण पादपङ्कजं करोमि नारायण पूजनं सदा वदामि नारायण नाम निर्मलं स्मरामि नारायण तत्त्वमव्ययम्। नारायण 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 नारायण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
श्रीनाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्रीनाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्रीनाथ नारायण वासुदेव। सर्वे भवन्तु सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंद गोविंद। हरिः ओम। पंचायत स्तोत्रम्। स्फुरत्सहस्रार शिखातितीव्रं सुदर्शनं भास्करकोटितुल्यं सुरद्विषां प्राणविनाशि विष्णोः चक्रं सदाहं शरणं प्रपद्ये। विष्णोर्मुखोत्तानिलपूरितस्य यस्य ध्वनिर्दानवदर्पहन्ता तं पाञ्चजन्यं शशिकोटशुभ्रं शङ्खं सदाहं शरणं प्रपद्ये। हिरण्मयीं मेरुसमानसारं कौमोदकीं दैत्यकुलैकहन्त्रीं वैकुण्ठवामाग्रकराग्रमृष्टां गदां सदाहं शरणं प्रपद्ये। रक्षोऽसुराणां कठिनोग्रकण्ठच्छेदक्षरशोणितदिग्धसारं तं नन्दकं नाम हरे प्रदीप्तं खड्गं सदाहं शरणं प्रपद्ये। यज्ञानिनादश्रवणासुराणां चेतांसि निर्मुक्तभयानि सद्यः भवन्ति दैत्या शनिबाणवर्षैः शार्ङ्गं सदाहं शरणं प्रपद्ये। इमं हरे पञ्चमहायुधानां स्तवं पठेद्यो नुदिनं प्रभाते समस्तदुःखानि भयानि सद्यः पापानि नश्यन्ति सुखानि सन्ति। वने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये यद्रच्छया पत्सु महाभयेषु इदं पठेन् स्तोत्रं मनाकुलात्मा सुखी भवेत् कृतसर्वरक्षः। यच्चक्रशङ्खं खड्गशार्ङ्गिणं पीताम्बरं कौस्तुभवत्सलाञ्छितं श्रिया समेतोज्ज्वलशोभिताङ्गं विष्णुं सदाहं शरणं प्रपद्ये। जले रक्षतु वाराहः स्थले रक्षतु वामनः अटव्यां नारसिंहश्च सर्वतः पातु केशवः। इति पंचायतस्तोत्रम्। हरिः ओम्। श्रीनारायणीय आरती। जय जगदीश हरे कृष्णा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे कृष्णा जय जगदीश हरे। जय जय गुरु मारुत मंदिरनाथ जय जगदीश हरे कृष्णा जय जगदीश हरे। किंकिनी पद कमला कृष्णा कंकण करयुगला कुंकुम पंकिल वक्षस्थलवर कुवलय दलनीला कृष्णा जय जगदीश हरे। दधिनवनीतहरा कृष्णा तरुणी चित्तहरा दयया पालय दामोदर हर तुलसी दामधरां कृष्णा जय जगदीश हरे। गोवर्धन धरणा कृष्णा गोपीजनरमणा कोमल पल्लव सुंदर चरण कोकिल मधुवचना कृष्णा जय जगदीश हरे। नंद कुमार हरे कृष्णा नारद गीत गुना नारायण वर भट्ट तिरिकृत स्तुतिवर शुभ फलधाम कृष्णा जय जगदीश हरे। पूंतान भक्त प्रिया कृष्णा वृंदावन रसिका प्रेमिक भावुक मंडल पूजित पाद सरोज युगा
कृष्णा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे कृष्णा, जय जगदीश हरे, जय गुरु मारुत मंदिर नाथा, जय जगदीश हरे कृष्णा, जय जगदीश हरे। ओके, वेरी नाइस। लो अथर्व आया। अच्छा, ये तो आया हुआ है आज, अभी आया दीदी अथर्व तो। अभी आया। नलिनी अच्छा, वो दीदी, पहले it was वीडियो थी। very nice, very nice. Could I compile properly? बहुत बढ़िया भैया, कमाल कर दिया आपने। Thank you so much दीदी। अच्छा ठीक है, अथर्व से अब मिल लेते हैं। Now अथर्व, that Yes, sir. okay, your Rubik's cube, this trick was very good. Thank you, ma'am. In how many minutes can you solve this cube? In 45 to 50 seconds. 45 to 50 seconds. अच्छा, Yes, तो रट्टे मार रखे हैं, वो राइट कौन सा, लेफ्ट कौन सा, लेफ्ट कौन सा, राइट कौन सा? मैम उसमें मतलब ऐसा होता है कि वो जो स्क्रैम्बल्ड पोजीशन होता है उसमें एक क्रॉस बना लेने का, और उसके बाद मतलब जितनी भी वो एक एल्गोरिथम होती है वो करना ही होता है। जब सॉल्व हो गया तो नहीं करने का, नहीं हुआ तब तक करने का। ठीक है। गुड। it's very nice to see you अथर्व here. I thought you हाँ, will be in the class, in the school. थैंक यू सर। अथर्वा आपका वो भी अच्छा था। थैंक यू। संस्कृत वो वर्जन ऑफ मनीष यस पापा बहुत अच्छा था। हाँ। बल्कि आई लाइक इट वेरी मच। मैं लेने वाली हूँ आपका वो जो लिरिक्स वाला लेने वाली हूँ, सबको देने वाली हूँ। अच्छा, अच्छा, मैंने ट्रियो में पोस्ट किया। अच्छा, अभी उसको हम मेन ग्रुप में पोस्ट कर देते हैं, तो वहां मेन से आप ग्रुप में मेरे को अलग ही डाल दीजिए, मेन ग्रुप में मैं नहीं हूँ। हाँ ठीक है, आपको अलग डाल देते हैं। Thank you, ma'am, for teaching us so good, and thank you, sir, for making the class so quick. Is it so दीदी? I We don't. must say thank you for motivating us. हाँ, we must thank you, all of us. And I You recommend you that are a star. You गीता व्रती बन के छोड़ना, ठीक है? Yes, thank you. I hope even if you are not in the group, please inform me when you become गीता व्रती. हाँ चित्रा दीदी, आप ट्रेनर बनना अथर्व की। तो बनी हुई है ट्रेनर, एग्जाम ट्रेनर। अथर्व के साथ मैंने भी काम किया, अथर्व की क्लास मैंने भी ली है एज अ टेक। जब ये 9 बजे वाली क्लास में थे, वो शशि त्रिपाठी दीदी पढ़ाती थी। मैं सही हूँ ना अथर्व, आप तब थे ना उसमें? लेवल 2 में। हाँ, तब मैंने नहीं, लेवल 3 में ली है। लेवल 3 लेवल 3 में ली है। मैंने भी वो क्लास ज्वाइन की थी और इन लोगों से मैंने भी बहुत सीखा है। ये लोग श्लोक याद करते थे तो दीदी मैं भी याद करती थी साथ में। फर्स्ट चैप्टर मैंने साथ में याद किया इनके। थैंक यू सो मच अथर। थैंक यू। हाँ, बच्चे तो बहुत इंस्पायरिंग होते हैं। रिक्वेस्ट हमें वो क्लास ही मैंने एज अ टेक ली थी, लेकिन वो मुझे इतनी अच्छी लगी कि वो मैं रोज ज्वाइन करती थी दीदी। तो एज ए टेक तो करनी पड़ेगी ना रोज ज्वाइन। नहीं, एज अ टेक ली थी, फिर दीदी आ गई थी वापस, लेकिन फिर भी मैं उस क्लास में बराबर जाती थी पढ़ने। आपने रिप्लेसमेंट किया था? रिप्लेसमेंट ली थी, लेकिन उसमें ऑलमोस्ट ज्यादातर मैंने ही ली थी बाद की क्लास वो। गुड। Didi, I have a suggestion today. I should say that Atharu should be given the chance to recite the concluding prayer also today. Yes, sure. Sure. One sec, I have called for your photos now. You अच्छा, don't वो want आपने to वीडियो know बनाया? what all I did with that. So kindly show us. दिखाओ। One sec भैया।
कैसे बनाना मुझे भी सिखा दीजिए। बहुत इजी है दीदी, सिखा बहुत देना। सुंदर। इजी हाँ, हाँ। आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। सीखूंगी, मैं बताऊंगी। ये तो मुझे भी आता है, ये तो गूगल में ही बन जाता है। नहीं, मुझे नहीं करना आता कुछ भी, सिखाइए, ये बहुत यूजफुल है। हाँ दीदी एक दिस वन आई वांट टू रिपीट दिस सेशन। L1 में फिर से ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे दीदी? help.learngita.com पे आप जाइए, यू एंड देयर यू रीजॉइन। ओके, थैंक यू। ज्वाइन लोअर लेवल करके आएगा दीदी, ऑप्शन उससे कर। ओके, थैंक यू। हाँ, Now फिर I आप कोई think भी लेवल में जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि L1 में जाओ। आप L4 दोबारा जाओ, चाहे L3, जिसमें मर्जी घूमो, अब आपको छूट है। Seva, maybe I'll take 2-3 months more. The next year I'm feeling guilty, but a few commitments, so maybe next year I'll take up some Seva परिवार में। हाँ, Thank वो you कोई so much. कॉलिंग की सेवा या कोई जैसे भी जिसमें आपको फ्रंट में नहीं आना पड़े, वो भी दे सकते हैं। कोई भी Well, इवैल्यूएशन राइटिंग, जिसमें भी आप अच्छे हो, अगर अरे क्रिएटिव मेरे को राइटिंग, टाइमिंग्स टाइट है दीदी, टाइमिंग्स टाइट है तो just अच्छा, हाँ उसमें टाइमिंग बहुत टाइट रहता है। हम्म। हाँ, उसमें टाइट रहता है। एट अ टाइम 2 क्लासेस ले सकते हैं, आई मीन एज अ साधक हाँ हाँ, ले सकते हैं ना? मेरे ख्याल तो नहीं ले सकते नहीं। टेक्निकली, तो एक PRN पे एक क्लास ज्वाइन कर सकते हो आप, अच्छा। बट अगर लिंक मिल जाते हैं तो फिर लोग करते भी हैं। तो मुझे दीदी नहीं। अगर आप 4 में हो तो बताइए, लिंक दे दीजिए, मैं दोबारा ज्वाइन कर लूंगी आपका। मैं L4 आके करूंगी, अक्टूबर में ज्वाइन करूंगी। जब भी ज्वाइन करोगे दे देना। किरण दीदी, आपका अभी और कोई L4 है? हाँ दीदी, मेरा हिंदी है 3 बजे का। कोई बात नहीं, आप हैं तो मैं ज्वाइन कर लूंगी, दे दीजिए। कैसे दूं? उस ग्रुप पे अभी पोस्ट पकड़ो इनको ऐसे मैं बांटो लिंक। दीदी मैं आप अपने भैया, ट्राई पे डाल दो, मैं दीदी को भेज दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। मैं L2 L3 इंग्लिश ले चुकी हूँ। L4 जो है मैंने दोनों भरे थे। वो देते तो अपने उससे हैं, तो फिर मुझे इस बार हिंदी मिला। हिंदी में बस ये रहता है थोड़ा, हमारे साधक बहुत, मतलब हमारे पास अब जैसे मेरे पास 50 के करीब है हमारे साधक जो होते हैं। हाँ, हिंदी में ज्यादा साधक। मैंने हिंदी का ब्रह्म मुहूर्त का लिया, मुझे लगता था ब्रह्म मुहूर्त में कौन आएगा, उसमें नहीं, सुबह सुबह उठ के 25-30 लोग आ जाते थे। हाँ वही मैं कह रही हूँ, बहुत होते हैं साधक हमारे, कृपा रहती है। इंग्लिश क्लास में तो गिनते ही रहो, हाँ गिनते ही रहो, और उनको आप 11 इतना हो गए। मतलब अब सरिता किसी दिन दीदी, सरिता दीदी, आप बिलीव नहीं करोगे, आपकी ब्रह्म मुहूर्त की क्लास में मैं 3-4 बार घुसा हूँ। अच्छा, हाँ, क्या करने आए थे? बस देखने आया था कि दीदी कर क्या रही हैं, कैसे वो पढ़ा रही हैं बनाना ही है, सुबह उसमें क्या करना है। सवेरे एकदम से। अब चलिए, मुझे भी अच्छा लगा आप सबके साथ जुड़ के, और सरिता दीदी की क्लास भी दीदी इतना अच्छा पढ़ाते हैं, तो मुझको थोड़ी ये भी टेंशन, एक एंजाइटी होती है ना कि कोई इतना अच्छा ट्रेनर पहले से पढ़ा रहा है और आप जाएंगे और बहुत कम समय के लिए, पता नहीं कितना। पर दीदी आपके साधक बहुत अच्छे हैं, आपकी कक्षा के ऑलरेडी वो इतने ट्रेंड है कि उनको बहुत ज्यादा नहीं बताना पड़ता था कुछ भी। सब इतना अच्छा पढ़ते थे। सभी ग्रुप में L4 के ट्रेंड ही होते दीदी आपसे भी बहुत कुछ सीखा है हमने, ऐसा अच्छा नहीं सीख, अच्छा बड़ी दीदी, that is from even from the sadhak we learn, मतलब we have to keep an open eye, we learn from दीदी, कुछ ना कुछ तो मिलता है। नहीं दीदी, हिंदी में क्या होता है दीदी, उसमें ना बहुत ज्यादा आपको बताऊं, इंग्लिश हिंदी उसमें बहुत ज्यादा एजेड जुड़े हो, जैसे हमारा 3 वाला बैच है, उसमें मतलब 70-75 से अब इतने हैं साधक, इतने साधक हैं कि उनको थोड़ा, वो ठीक है सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो उनको सीखते सीखते भी वो L4 में भी उनके साथ हम उनको यही कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, एक बार बताते हैं। तो ये थोड़ा है हिंदी के बैच में, आप L4 में भी देखोगे अभी भी वो आघात जो है उनको नहीं क्लियर हो पाता, खासतौर से जो हम रस्व का जिसको आघात बोलते हैं वो वाला, तो वो बिल्कुल ही छोड़ जाते हैं। बहुत सारे वहाँ ये भी बड़ी अच्छी बात मिलती है, इंस्पिरेशन, कि वहाँ अब 80 वाले भी कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब उनका प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा होता है कि तैयार ट्रेनर है, वो तो एक एज लिमिट होती है, तो ये भी बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा, कि ऐसा नहीं है कि 80 की एज में भी कोई इतना अच्छा सीख सकता है। I heard a sadhak 90 years.
हाँ, तो वहां पे आपको वेरिएशन बहुत मिलता है। हिंदी के बैच में आपको एक कहते हैं ना, जैसे अब आपका बैच है, आपके बैच में एक एज उससे जुड़ते ही नहीं है, और बहुत कम जुड़ते हैं। जो जितना सभी जुड़ते हैं, सभी इतना अच्छा पढ़ लेते हैं, उनको एक बार बता दिया बिल्कुल क्लियर चीजें। वहां पर हमको बार बार तो यही है, हमारा भी एक्सपीरियंस होता है, हमारी भी पेशेंस बढ़ती है। ये अच्छा, ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा फर्क रहता है। तो मेरा तो बहुत कम आपके साथ यात्रा रही, मैंने सबके साथ एंजॉय किया, और खास तौर से जो निमिषा दीदी के साथ जो उनका बेटा बैठता था, उसकी तो आवाज बहुत ही बढ़िया। और एक वो, मैं उनका नाम भूल जाती हूँ, जिनकी बहुत बुलंद आवाज है, संपत भैया। कि जो ऐसे लगता है पूरी शुरू सेना। में तो वो अगर वो अपना ऑडियो ऑन रखते थे तो बाकी तो किसी की आवाज सुनती ही नहीं थी। नहीं, अभी भी वैसे भी सिर्फ सेना को साथ लेके वो चल रहे हो, लीड सेनापति वही हो, सेना चल रही है पीछे पीछे उनके। भीष्म पितामह, वो भीष्म पितामह। कह तो रही हूँ, सेना चल रही है पीछे पीछे। हाँ, लेकिन फिर उन्होंने खुद ही अपना ऑडियो डाउन कर दिया, तो फिर मुझे बाकी लोगों की आवाज सुननी शुरू हुई। चलिए, अगर मेरे से कुछ भी त्रुटि या कुछ भी ऐसा रहा हो तो सबसे भैया, आपसे सबसे मेरी क्षमा प्रार्थना, और दीदी आपका कहीं ना साथ कहीं भी तो मिलेंगे। दीदी आपका साथ थैंक यू सो भी मच। दीदी आपका साथ भी इट वाज वेरी शॉर्ट एंड स्वीट। अच्छा, अब आपका तो, आपसे तो एक नया रिश्ता भी निकला। आपकी जो भैया की वाइफ है, उन्होंने मुझे बताया कि मैं उनकी, जब वो L2 या L3 में थी ना शायद भैया, कुछ दिनों की मैं क्लास, जैसे मुझे आदत या कि ये कह लो भगवान जी की कृपा रहती है, मैं कोई जब ज्यादा दिन की क्लास आती है ना, वहां पर कभी 2-4 दिन की, कोई हफ्ते की, तो मुझे बड़ा लगता है, अगर मुझे टाइम सूट कर रहा होता है तो मैं जल्दी से उसको उठा लेती हूँ। तो इसी तरह से मैं सरिता दीदी आपकी पहले भी तो ले चुकी हूँ 1-2 बार क्लास। पहले भी ली है। हाँ। मेरे जब भी ग्रैंड किड्स आते हैं ना, तो फिर मुझे छुट्टी लेनी होती है, क्योंकि वो हाँ। बोलते हैं, उनको इतना खेलना होता है कि नानी के साथ अगर 5 हाँ। मिनट भी मैं इधर उधर हो जाऊं तो जाते तक दीदी शिकायत मीटिंग रीस्टार्ट करेंगे? दीदी मीटिंग रीस्टार्ट करेंगे? नहीं, मेरे को लगता है अब निमिषा दीदी, अब इसको अथर्व खत्म भैया, करेंगे। प्लीज से द हाँ। क्लोजिंग प्रेयर। क्लोजिंग प्रेयर बोलेंगे अब। हाँ। बातें खत्म नहीं होंगी। सच्चिदानंदं वासुदेवं जगप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण एवरीवन। जय श्री कृष्ण एवरीवन। थैंक यू निमिषा दीदी, जीनल दीदी, चित्रा दीदी, I don't remember the कल से names 12 now, बजे कौन but सी for क्लास everyone, ज्वाइन करनी है? Didi, for everyone, you all supported me. I was very much worried. सरिता दीदी को मालूम है, I thought कि हमारा प्रोग्राम हो भी पाएगा कि नहीं, and it turned out to be a super duper hit today because of you all. Thank you so much. And you made it very good. Thank you, Without you, Didi, this thank you. never happened. नहीं, भैया ने गीता, बहुत मेहनत ये की है। किरण दीदी और सरिता दीदी, आपकी कोई क्लास अगर हो तो हमें लिंक जरूर भेजिएगा, क्योंकि हमें अभी वो रस पीने का आदत पड़ गया है। आप जो बोलते हैं वो सुनने की आदत पड़ गई। मैं अपना ट्रायो में भेज दूंगी भैया को, भैया जिसको जानते होंगे चाहिए होगा किसी को। हाँ भैया, हाँ दीदी, ठीक है। मैं You आने have हम some अभी few seconds now. हम अभी सीखने के लिए दीदी हम आप सीखने के लिए ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हम हमारी रुचि को बरकरार करने के लिए कर रहे हैं, कहीं भूल ना जाए। निमिषा दीदी, आप क्या बोल रही हैं? क्लास